भले से हमारे ड्रामे, उनकी स्टोरीज, उनके कैरेक्टर्स बड़े कुछ ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं जिसकी जो इंडिया में भी बहुत देखे जाते हैं, जिनके ऊपर बहुत बात होती है। उन ड्रामों में भी एक्टर्स का वार्डरोब अपना होता है, आपको पता है। सिनेमा सरवाइव कर ही नहीं सकता ना जब तक जो है लोग नहीं आएंगे। लकी वन में कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, बिल्कुल 10 तरह के अलग इवेंट्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे प्रीमियर रखवाएं। इतनी आवाम है, वो आए एंजॉय करें वहाँ पे। सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज जो है और ये टिकटॉकर्स जो है, इनके फॉलोअर्स देख के इनको ड्रामा इंडस्ट्री में जो कास्ट किया जा रहा है ना, अगर इनको एक्टिंग नहीं भी आती तो ये चीज़ बहुत ख़राब हो रही है। मुझे एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा था, तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। एक समंदर का शॉट बनाया, सीजन 2 में भी उन्होंने वही खींचा है। आप अपने आप को ये नहीं समझ सकते कि अगर आपको अच्छा काम दिखाना है ना, आप ये नहीं समझ सकते यार मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं क्यों करूँ भाई। दिस इज वेरी पेनफुल, जो कि उसका पैशन हो गया, वो कुछ करे और वो एक बेचारा 9 to 5 जॉब कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द ब्रांड न्यू शो द ताबिश खान शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं अतीब इस्फहानी। अतीब एक फिल्म मेकर हैं, यंग फिल्म मेकर हैं। अतीब से जानते हैं कि आजकल वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कब उनको ये कीड़ा जो है पता चला कि मेरे अंदर मौजूद है। जी अतीब, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अतीब, कब पता चला आपको ये फिल्म मेकिंग का कीड़ा आपके अंदर मौजूद है? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीन ये हुआ था कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो उस वक्त मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और सेकंड ईयर जो वो मैं नहीं कर पाया। सही। तो मेरी नानी का इंतकाल हो गया, तो उस टाइम मैं उनके साथ बड़ा अटैच था। तो फिर एक बड़ा लंबा गैप आ गया था मेरी लाइफ में। तो अब्बू का ये था कि तुमने अगर ये सेकंड ईयर नहीं किया तो तुम्हें जो है वो मैं किसी दुकान पे बैठा दूंगा और ये सारे पंचर की दुकान पे बैठा दूंगा, ये कर लेना वो कर लेना। तो उस टाइम से मैं बड़ा घबराया। तो फिर कुछ टाइम में ही पापा ने मुझे कहा कि तुम जो हो डिप्लोमा कर लो आईटी का, क्योंकि मैं कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें करता रहता था घर पे। सही। कि अब्बू ने कभी कहीं पासवर्ड लगा दिया तो मैंने वो तोड़ दिया विंडोज का, फिर वो डॉस पे लगाया, डॉस का तोड़ दिया। बचपन से हैकर थे आप। तो उन्होंने कहा कि यार ये ना तुम आईटी में चले जाओ और इस पे चीज़ें सीखो। तो जब मैंने आईटी में फिर डिप्लोमा मैंने किया 3 साल का, तो उसी जर्नी के बीच में जैद अली बड़ा पॉपुलर हुआ था। हाँ बिल्कुल, जैद अली सबसे पहला यूट्यूबर वही पॉपुलर हुआ था। तो उसको देख देख के मैं और मेरा एक दोस्त नोमान, हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाना शुरू करी और जैद अली से इंस्पायर होकर हम लोग भी खुद ही उसमें लेडीज भी बन रहे हैं, दुपट्टे पहन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। वो कंटेंट तो किसी दिखाने, फनी कंटेंट बनाते हैं। हाँ वो कंटेंट तो ऐसा है कि तो वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाते थे? वो हम यूट्यूब के लिए बना रहे थे। अच्छा, यूट्यूब के लिए बना रहे थे, लेकिन ये कि उसके बाद फिर मुझे ये करने में बड़ा मजा आने लगा। हम लोग पूरा दिन शूट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। और जब पता चला कि पूरा दिन हमने काम किया, मजा आया, फिर मैंने अपनी गली मोहल्ले के दोस्तों को पकड़ पकड़ के कहानियां आओ चलो शूट करते हैं। तो ये जर्नी इस तरह से स्टार्ट हो गई। सही। फिर मुझे तो उस पे व्यूज आने शुरू हुए जब आप ये सब कर रहे थे, या फिर बस डाले जा रहे थे, व्यूज वगैरह नहीं आए? एक हमजा अली अब्बासी का ड्रामा आया था मन मायल। उसमें कैरेक्टर था शर्जीना का। सही। तो जो बार बार ना अपना एक डायलॉग कहती थी कि मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने कॉमेडी स्किट बनाई थी, पैरोडी किया था। हाँ पैरोडी की। उसके मेरे एक हफ्ते के अंदर 35,000 व्यूज हिट हो गए। जबरदस्त। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और यूट्यूब ने मुझे फिर उसके 3 दिन में ही कोई मेल कर दी कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए डाल रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम पे ये इतना कोई था भी नहीं कि आप 4,000 का वॉच टाइम पूरा करें। तो फिर अब मुझे कुछ समझ ही नहीं थी कि मैं किसको बोलूं, कौन मुझे सवाल से, किसी को भी नॉलेज नहीं थी मेरे ख्याल में उस टाइम पे। तो मैं बड़ा परेशान कि यार अब मैं इंतजार में कि यूट्यूब से ना पैसे आ सकते हैं, कुछ हो सकता है मेरा। तो घर वालों के ना ताने सुनने नहीं पड़ेंगे और मैकेनिक की दुकान पर ही बैठना पड़ेगा। तो अब उस चक्कर में मैंने और कंटेंट बनाया कर करके, लेकिन फिर वो जो यूट्यूब का चक्कर था ना वो मैं सही से समझ नहीं पाया। तो वो मेरे पास एक तरह से एक्सपायर हो गया। और वो मेरी जो ईमेल थी वो भी ऐसी थी कि बचपन में होता है ना कि हम पहली ईमेल बनाते हैं, कुछ अजीब से नाम रख लेते हैं। तो वो मैंने अजीब सा नाम रखा हुआ था, जंगली लड़का hotmail.com। मैंने तो वो एक ड्रामा था स्टार 1 का, प्यार की एक कहानी, उसका कैरेक्टर था अभय रायचंद। तो मैंने उसका नाम पे रख के ईमेल बना ली, रायचंद@hotmail.com। हाँ कुछ ऐसा ही था वो। तो ये सारा चक्कर चला। अब ये सब चला तो फिर मैं समझ नहीं पाया। खैर तो टाइम सारा वो यूट्यूब का मेरा गुजर गया। लेकिन ये कि फिर मेरा दोस्त है फहद, वो इकरा से ग्रेजुएट हुआ। तो उसने मुझे कहा कि यार अतीब अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो ना
तो तुम पहले मुझे बताओ कि तुम्हें इसमें मजा आता है। मैंने कहा हाँ यार मुझे अच्छा तो बहुत लगता है। तो कह रहे तुम फिर अपनी पढ़ाई जो है वो इसी के अंदर करो। तो वो इकरा से कुछ महीने पहले जो वो पास आउट हो गया था, तो उसने मुझे कहा कि तुम, अच्छा ये 2018 की बात है, तो उसने कहा कि भाई तुम ये इधर आ जाओ। अब मैंने फिर 2019 में जो है वो इकरा में एडमिशन लिया और फिर वहाँ से मेरे कुछ दोस्त बने, बासित, हुसैन। तो फिर हम लोगों ने जो है वो अपनी एक मतलब टीम में सर फॉर्म अप हो गई कि सेम माइंडेड लोग मिल गए, मास कॉम एनरोल हो गया। हाँ, तो ये कहानी फिर इस तरह से कंटिन्यू हुई। सही सही। तो हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि आप जो है राइटिंग और जो है डायरेक्शन आप दोनों चीजें कर लेते हो। हमने देखा भी आपका सोशल मीडिया आप देख रहे थे, उसके अंदर हमने देखा कोई एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड था, उसका कोई कमर्शियल आपने खुद भी डायरेक्ट किया है और राइटिंग भी उसकी खुद की है। कोई ज़ॉम्बी आ जाता है उसके अंदर। हाँ, ज़ॉम्बी आ जाता है। हाँ, अच्छा, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग सोशल मीडिया का कोर्स पढ़ रहे थे, तो हमें सर है ना डिफरेंट खुद से सर ब्रांड्स दे रहे थे कि भाई कोई सर्फ एक्सेल ले ले, कोई कुछ ले ले। तो मेरे खाते में आया डबागो। तो वाज इट नॉट ऑफिशियल? नहीं, वो ऑफिशियल नहीं था, वो अनऑफिशियल था और वो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। ठीक है। तो उस पे ये था कि अच्छा मैंने ना अपना यूनिवर्सिटी लाइफ में एक बना लिया था कि मेरे पास ना यही टाइम है जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं होता कि यहाँ जो मैं काम कर लूंगा ना वही मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। सही है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग अगर मीडिया में आते हैं ना, तो मीडिया का सीन है कि मीडिया लोग कहते हैं कि बहुत महंगी फील्ड है कि आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे वरना आपका काम नहीं है। सही है, लाखों रुपए कैमरा खरीदने पड़ेंगे। ये बड़ा मसला है। तो मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे जो मेरी सेविंग्स हैं, जो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसमें अगर मैं कुछ कर लूँ तो वो मेरा पोर्टफोलियो के तौर पे काम आ जाएगा। और मैं ग्रुप वालों को भी ये कहता था कि यार अगर कुछ कर रहे हो ना तो इसी पे पैसे लगाओ, अच्छा बनाएंगे। तो फिर इस तरह से मुझे जो है वो अच्छा ज़ॉम्बीज़ की फिल्म्स बड़ी पसंद है। तो मैंने उस टाइम पे अचानक से क्लास में ना सर ने जब कहा ना कि तुम डबागो के ऊपर तुम लोग कर लो, तो हमारा कुछ 2-3 लोगों का ग्रुप था, तो मैंने सर को कहा कि चले सर ठीक है। तो अच्छा फिर सर से कुछ और चीज़ें पूछेंगे, सर इसको जो है वो किस फॉर्मेट में बनाना है। सर ने बता दिया कि तुम लोगों को फ्री हैंड है। मैंने कहा बस फ्री हैंड है, तो मैंने कहा सर आप छोड़ दें। अब मैं ऐड के ऊपर लग गया और जो ग्रुप में लड़की थी वो लड़कियां थोड़ा थियोरेटिकल काम ना कर लेती हैं। मैंने कहा देखो बहन रिपोर्ट्स वगैरह तुम लोग कर लो। बहन क्यों बोला तुमने उसे? यार मैं यूनिवर्सिटी में ना अपने जिस गोल पे गया हुआ हूँ ना, तो मैं उस पे फोकस करता हूँ। मैं इन चक्कर में पढ़ा ही नहीं यार, ये क्या बात है यार। मैं अभी तक इस चक्कर में ना बस यही चल रहा है, शादी भी नहीं हुई अभी तक। तो ये सारा सीन है। तो फिर मैंने लड़की को बोला कि यार तुम ये सारा देख लो, और अपने साथ जो लड़का था उसको मैंने कहा यार तुम मेरी प्रोडक्शन में मदद करो, हम लोग ने शूट लगा दिया। अब मैंने इन लोगों को आइडिया सुनाया, लोग मजाक बनाए, कहती ये कैसे होगा, ज़ॉम्बी कैसे बनाओगे तुम, ऐसे होता ही नहीं है। मैंने कहा भरोसा रखो सब हो जाएगा। आइडिया तुम्हारा था? आइडिया है, मैं पूरी कहानी सोच चुका था। वो डायरेक्टर का दिमाग होता है ना कि पूरा मुझे स्टार्ट टू एंड पता था कि मुझे बनाना क्या है। वैसे बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, बहुत मजे का था। हाँ, अच्छा आपने देख लिया? देखा मैंने। ओके नाइस। तो फिर अच्छा उस टाइम पे हमारी ना कुछ क्लासेस मेन कैंपस में भी हो रही थी। तो अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि चलो यार मैं ऐड बना लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो ज़ॉम्बी बने, जो मेरा विजन है उसको पूरा करे। ठीक है, अब एक्टर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है और हम लोग वैसे ही गरीब गुरबा लोग चल रहे हैं, तो हमें तो कोई एक्टर मिलने नहीं वाला प्रोफेशनल। कि फिर हमने अच्छा फिर मुझे एक लड़का मिला मेन कैंपस में, उसको मैंने देखा कि वो जो है वो पाकिस्तानी ड्रामाज में भी काम कर रहा था, उससे मेरी दोस्ती भी हो गई थी। तो उसको मैंने आइडिया सुनाया। तो उससे पहले तो मुझे कहा कि यार तुम पता नहीं क्या बनाओगे, तुमने पहले ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मुझे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं और ना ये खराब ना हो जाए काम, तो तुम ना मेरे ऊपर मेकअप वगैरह करके ना कुछ ऐसा कर देना, मुझे साइड में बस पता ना चले कि मैं हूँ, मेरा फेस ना पता चले लोगों को, कि मेरे फॉलोअर्स को पता ना चले कि मैं हूँ। मैंने कहा भाई तुम भरोसा रखो, आ जाओ। तो मेरा जो दोस्त है बासित रजा, वो टाइटन प्रोडक्शन जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है उसका फाउंडर है। सही। तो उसकी जो वाइफ है वो SFX कर लेती हैं। सही। तो उनसे मैंने कहा कि भाभी आप ये इसका मेकअप वगैरह करें। तो जब मैं उसको कन्विंस करके ले आया तो हमने पूरा उसका ज़ॉम्बी लुक बनाया। उसके बाद फिर हमने वो कोई 1 घंटे के अंदर ही शूट निकाला। डबागो से ऑफिशियली परमिशन ले ली थी कि आप लोगों के स्टोर में हम लोग शूट करना चाहते हैं, तो उनके हेड ऑफिस जाके मैं बात वगैरह करके आ गया था। तो फिर डबागो ने जब परमिशन अलाउ कर दी, मैंने कहा हाँ ठीक है करें। अच्छा, मुझे डबागो वालों ने ये भी कहा था कि उनके मार्केटिंग मैनेजर जो थे, अरसलान नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि आप कहीं जब बन जाए ना तो ये आप हमें ज़रूर दिखाएंगे कि आपको हम अपने स्टोर में ऐसे परमिशन नहीं देते, लेकिन हम आपको दे रहे हैं आपकी डेडिकेशन देख के, तो आप हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो मैंने फिर जब हमने शूट किया तो पहले तो एक्टर को भी भरोसा नहीं था कि बनने क्या वाला है। जब फिर एडिट जो है वो बासित नहीं किया मेरे दोस्त ने, क्योंकि वो VFX में इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है। तो शूट करके कहानी उसके पास गई, उसने मुझे रात को फर्स्ट एड भेजा उसने। अब देख के ना मैं पहले 2 मिनट मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ एड को, ठीक है ओके। मैंने उस एक्टर को भेजा,
उसकी मुझे वीडियो वाला बनियान में बैठा हुआ है वो, कह रहा है यार तुम लोग पागल तो नहीं हो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया, उसको अपलोड करो भाई। मैंने कहा सबर, मैंने कहा ये प्रोजेक्ट भी क्लास में ही चलेगा, उसके बाद देखेंगे। तो उसको मैंने भेज दिया था। अब इतने में ना उस एक्टर ने भी दवागो को मेल करी कि भाई अच्छा, उसको नहीं पता था कि मैं सारी परमिशन लेकर आया हूँ, बात करी हुई है। तो उसने भी वहाँ से मेल घुमाई, तो मेरे पास दवागो के जो CEO हैं वासिफ, उनकी टीम से मुझे मेल आ गई, अच्छा, कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे। सही है, तो अगर आपकी परमिशन है तो करें। सही है, मैंने कहा ये तो ऑफिशियल हो रहा है, मैं क्यों मना करूँगा, प्लीज। तो फिर जब मेरा क्लास में स्क्रीनिंग हुई तो सर ने भी बड़ा पसंद किया, सबने बड़ा पसंद किया कि ऐड तो बड़ा अच्छा बनाया। तो अच्छा, सर ने जो पूरी हमें प्रेजेंटेशन देनी थी ना, जब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देखी, हमारा ये ऐड प्ले हुआ, उसके बाद सर ने पूरी हमारे ग्रुप की प्रेजेंटेशन ली ही नहीं, कह रहे ये ऐड सब जस्टिफाई कर रहा है, खत्म, बैठ जाओ तो जाके नंबर हो गए बस। मैंने कहा यार ये तो आसानी हो गई। तो फिर सारे ग्रुप वालों ने कहा यार ये तो अतीब तुमने हमारी इज्जत बचा ली, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ा। तो इस चक्कर में फिर वो ऐड जो है वो आज दवागो के साथ कोलैबोरेट हुआ है, टाइटल प्रोडक्शन में दवागो है। बहुत मजे का। आज मैं देखा, मुझे नहीं पता था कि वो ऑफिशियल नहीं है। तो पैसे वैसे मिले फिर उसके? नहीं, उसके पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले? नहीं, उसके पैसे नहीं मिले। वो उसका फिर मैंने ज्यादा बात भी नहीं की, मैंने कहा चलो यार फर्स्ट काम है, उसको ऐसे हम कर देते हैं। ऐसे उन्होंने एप्रिसिएशन के लिए एटलीस्ट कुछ देना चाहिए था। तो इससे ये कि मेरा भी पोर्टफोलियो में चीज आ गई कि मेरा दवागो के साथ कोलैबोरेट हुआ। तो ये मैं ब्रांड्स को भी और जितने मार्केटिंग ऑफिशियल हैं जो देखते हैं इस तरह के यंग टैलेंट को और कोई अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपने अप्रिशिएट करना था तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कर देना चाहिए था। उससे बस ये होता, ये नहीं कि कोई लाखों रुपए दे देते, लेकिन हाँ एक अप्रिसिएशन के लिए ज़रूर ऐसा कुछ होना चाहिए कि हाँ यार हौसला अफजाई हो जाती है, हौसला अफजाई, नेक्स्ट प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। हाँ, हौसला अफजाई हो जाती है। ऐसे ही हमें भी बड़ा कीड़ा था, मुझे भी यूनिवर्सिटी का ऐसे ही प्रोजेक्ट याद आ गया, जबकि मुझे अभी तुम्हारी बात से याद आया, मुझे याद भी नहीं था। ओरल कम्युनिकेशन हमारा एक सब्जेक्ट होता था उसी, तो शरियार मलिक थे हमारे HOD, वही इकरा के अंदर उस टाइम पे वो पढ़ाते थे हमें। और हमने इसी तरह से कमर्शियल बनाया था, सबको था कि अलग अलग जो है ब्रांड्स का या फिर प्रोडक्ट्स के लिए बना। तो हम शैतान तो बच्चे थे हमेशा से, तो हमने क्या, सिगार थी या पता नहीं सिगरेट थी, हमने बोला हम इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें बोला गया यार तुम जो ऐड भी जो सिगरेट का बना रहे हो भाई इसी का बनाएंगे अंत। फिर हमने उस टाइम पे डेविल्स पॉइंट बड़ा मशहूर हुआ करता था, डेविल्स पॉइंट पे जाके हमने शूट किया, गाड़ियाँ फुल रेसिंग वेसिंग के डाकू आते हैं और लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। और यहाँ से हम ओवरटेक करके आगे उसके गाड़ी लगाते हैं और उतर के फाइट सीन था, लड़की को बचाते हैं और एंड में जो है लड़की पूछती है तुमने कैसे किया, तो यहाँ से मुंह में सिगरेट लगा के ऐसे करके चलाए। तो पहले आते थे इस तरह के सिगरेट के कमर्शियल, फुल मर्दानगी दिखाने वाले, सिगरेट के और परफ्यूम्स के भी ऐसे, हाँ इसी तरह के कमर्शियल होते थे। बहुत मजे का वो शूट हुआ था और मुझे अभी तुम्हारी बात से याद आया। तो अभी मैंने रिसेंटली देखा कि आपने जो है कुछ क्रिकेटर्स के साथ भी कोलैबोरेट किया एक ब्रांड के लिए, तो वो क्या सीन है? अच्छा, वो ये सीन है कि इससे पहले हम आते हैं कि जब मैं इस प्रोडक्शन के साथ जुड़ा, अच्छा इनका नाम है ID क्रिएशंस, और ID क्रिएशंस के साथ जुड़ने का सीन ये भी है कि वही बात आ जाती है कि लाइक माइंडेड लोग जब कनेक्ट होते हैं ना, तो ID क्रिएशंस के पॉपुलर डायरेक्टर हैं ज़हीरुद्दीन, उनका नाम है। सही। तो अच्छा, ज़हीरुद्दीन का काम मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। आपने कैनवुड के कमर्शियल्स देखे होंगे जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वो लेकर आए थे, तो वो सारे ज़हीरुद्दीन ने डायरेक्ट किए कमर्शियल्स। फिर एक कनौर का बड़ा पॉपुलर कमर्शियल आया था जिसके अंदर एक बिल्ली आती है और बच्चा लंच बॉक्स माँ को बहाना करता है कि वो रोज बिल्ली को डाल देता है खाना, और फिर एक दिन वो नहीं लेकर आता तो बिल्ली परेशान होती है कहाँ गया, तो पता चलता है कि माँ ने कनौर नूडल्स बना दिए थे, तो वो बच्चा जो है वो लंच बॉक्स खाली करके बिल्ली एंड में बोलती है मुझे क्या। हाँ, तो इस तरह के ना मैं होता है कि देखिए फिल्म मेकर्स की ना नजर होती है सब पे, यार कौन इंडस्ट्री में क्या काम कर रहा है, तो इनके काम पे ना मेरी बड़ी नजर जाती थी शुरू से। क्या है, ज़हीर भाई जो काम कर रहे हैं ना, बड़ा नेक्स्ट लेवल। ये सिर्फ एड फिल्म भी बनाते हैं? ये एड फिल्म बनाते हैं, और अभी इनकी फिल्म भी आई लास्ट ईयर, चिक्कड़ फिल्म आई है। सही। इसमें वो है उस्मान मुख्तार। सही। अच्छा, इसकी कहानी जो है वो ऐसे स्टार्ट हुई कि ज़हीर भाई के साथ मेरा कोलैबोरेट हुआ था पहले हम टीवी के उनके एक PSM के थ्रू, क्योंकि ज़हीर भाई को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा था कि उनका काम ऐसा है, तो जब की तरफ से था तो मैंने कहा बिल्कुल ज़हीर भाई मैं इन हूँ, मुझे करना है आपके साथ।
तो हम टीवी का जो PSM के साथ किया था वो मैंने एज एसोसिएट डायरेक्टर किया था। हाँ। तो उसमें मैम सवेरा नदीम थी, दावर नवाज से एक पाकिस्तानी रैपर है, चाइल्ड आर्टिस्ट अनस खान वो था, और एक फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट है मंतशा, उनको आपने पाकिस्तानी ड्रामास बहुत देखा भी होगा। तो इन लोगों के साथ कोलैबोरेट हुआ था। अच्छा, इसमें ये कि हम टीवी की साइड से फरहान भाई थे, वो बड़ी मुश्किल से किसी की तारीफ करते हैं, तो उनकी तरफ से जो है मुझे एक तारीफ सुनने को मिल गई थी। तो उन्होंने ज़हीर भाई को आगे कहा कि यार ये लड़का तुम्हारा बड़ा अच्छा है, काम इसका अच्छा है, करंट है लड़के में। हाँ, क्योंकि उस प्रोडक्शन में मैं एसोसिएट था, लेकिन मैंने लाइन प्रोड्यूसर का काम भी देख रहा था। सही है। मैं और भी 3-4 लोगों के काम देख के ना, मैंने फरहान भाई को सही तंग किया हुआ था उस टाइम पे। तो इसलिए उन्होंने हुआ कि यार काम बंदे ने निकाल दिए सारे। अच्छा, तो फिर अभी इसी साल के स्टार्ट में जनवरी में ज़हीर भाई की तरफ से ही मुझे जो है वो ऑफर आई कि ज़ीरो लाइफ स्टाइल के जो एड्स हैं वो उनके पास आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो फर्स्ट एडी चाहिए, तो अगर तुम अवेलेबल हो तो बताओ। मैंने कहा ज़हीर भाई आप कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं गया, तो हम लोगों ने जो है वो 4 कमर्शियल शूट किए ज़ीरो लाइफ स्टाइल के, 4 प्रोडक्ट्स के। 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आउट हो गए हैं, जिनके एड्स अभी टीवी पे चल रहे हैं, मैच के बीचेस में आ रहे हैं। तो और अभी 2 जो हैं वो अभी मैं खुद भी रिवील नहीं कर सकता, तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो ये जर्नी मेरी इस तरह से हुई प्रोफेशनल ब्रांड्स के साथ। मतलब एक वो टाइम था कि ज़ीरो अपना डिबागो के साथ मेरा अनऑफिशियल ऐड था, तो ऑफिशियल हुआ। तो अब अल्लाह ताला ने मौका दिया कि ज़ीरो के साथ आ गया। अभी इंशाल्लाह और भी अल्लाह ताला जो है वो लाइनअप करवाएगा। जबरदस्त। तो आजकल मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है बड़े बड़े ब्रांड्स में जो है, बल्कि आजकल के हमेशा से, और मुझे लगता है पहले के जो प्लेयर्स थे वो सारे बड़े ग्रूम्ड होते थे। आजकल के जो आ रहे हैं वो इतने ग्रूम नहीं है। आप भी देख रहे हो कि वो इंटरव्यूज किस तरह दे रहे होते हैं, वो बोल किस तरह रहे होते हैं। कमर्शियल करते हुए डायरेक्टर सोच रहा होता है कभी कि यार ये किसको कास्ट कर लिया मैंने, इससे तो बोला भी नहीं यार। इसमें तो वही बात है कि डायरेक्टर्स ना, मतलब जब आ रहा होता है ना ब्रांड की तरफ से, तो अच्छा अगर डायरेक्टर ही स्क्रिप्ट लिख रहा है तो डायरेक्टर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। डायलॉग नहीं देगा उसको। हाँ, उसको डायलॉग हम अपने हिसाब से देंगे, या वॉइस ओवर करा लेगा तो बुरा नहीं लगेगा। नहीं, वॉइस ओवर भी उसी ने करना है ना। अगर क्रिकेटर ने करना है तो किसी और ने कर दिया वॉइस ओवर, होता है ये भी। हाँ, तो फिर तो चले इजी सीन है, मसला नहीं है। लेकिन ये कि ऐसी सिचुएशन में ना, आपने देखा होगा कि जो आपको जैसे पता है, जो क्रिकेटर्स डायलॉग्स बोलने में मसला करते हैं, जब आपको पता है कि आपने उनके इंटरव्यूज देखे कि जो प्रॉब्लम जहाँ पे उनको फेस हो रही है, तो फिर आप उनके कमर्शियल्स देखें, आप उनको देखा होगा कि वो 1 या 2 लफ्ज या 1 लाइन इसी तरह का डायलॉग डिलीवर कर रहे होंगे, इससे ज्यादा आप उनको बोलते हुए सुनेंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो बात सारी है। तो इसको ना काम निकालना, हमारी फिल्म टर्म में टर्म यूज होती है बड़ी अच्छी, फिल्म मैजिक। तो ये फिल्म मैजिक के अंदर आ जाता है कि ऑडियंस को पता नहीं चल रहा कि पीछे क्या हुआ है, सिचुएशन ही ऐसी बना दी कि उससे बात ही इतनी बुलवा दी कि चीज खराब भी नहीं हुई और काम भी हो गया। तो ये इस तरह से सारा सीन हो जाता है। सही। पहले अक्सर कमर्शियल्स में होता था, क्योंकि आफरीदी एवरग्रीन स्मार्ट आज भी, तो वो अक्सर कमर्शियल में पहले होता था कि वॉइस ओवर नहीं लेते थे आफरीदी से, कोई और वॉइस ओवर कर रहा है जैसे पीछे से। तो लेकिन आफरीदी की आवाज पता चल जाती, पूरी दुनिया जानती है अगर कुछ और बेच रहा है वो आज। लेकिन अब इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि वो चीज भी एक सिग्नेचर है उसकी, वो जिस तरह भी बात कर रहा है। तो ये सीन है। तो एक फीचर फिल्म में और एड फिल्म बनाने में क्या डिफरेंस है, और तुम्हारा इंटरेस्ट किस में ज्यादा है? मेरा इंटरेस्ट अगर मैं पर्सनली बताऊं तो एड फिल्म की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? पैसों की वजह से? पैसे ज्यादा है, कम वक्त में काम हो जाता है और पैसे भी जल्दी आ जाते हैं। फीचर फिल्म एक बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन उसकी भी एक अपनी अलग जर्नी होती है, उसमें भी बड़ा मजा आता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने खुद अपने टाइटन प्रोडक्शन में काफी प्रोजेक्ट्स लाइन अप किए हुए हैं। अभी हमारी सीरीज है जो इस साल आने वाली है, तो हम तो खुद सीरीज पे जाते हैं जो कि फिल्म से भी ज्यादा टाइम ले लेती है कवर करने में, तो वो मसला नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनली इंटरेस्ट ना एड फिल्म की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि उसमें आपके पास खेलने का मार्जिन ज्यादा होता है। अच्छा। और वो इस तरह से भी कि जब आप एक चीज सोच रहे हैं, ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि अगर ये घड़ी है, सही, अब मैं इसका अगर कोई ऐड सोच रहा हूँ तो पूरा कंट्रोल ना मैं एक शॉर्ट स्पेस में अपने पास रख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कराची में अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर ना मैंने नोट किया है कि हमारे पाकिस्तान में ना बहुत कम काम किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो शिकायतें कर रहे होते हैं कि हॉलीवुड फिल्म्स आ रही हैं तो हम लोग की जो ऑडियंस है वो सिनेमा में नहीं जा रही, टिकट नहीं खरीद रही। तो यार हम लोग का मसला ये है कि भैया आप अपनी प्रोडक्शन वैल्यू पे काम करो ना, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन जबकि आप पाकिस्तानी एड्स देखें तो आप
कोई सी भी ब्रांड का उठा के ऐड देख लें, लार्जर देन लाइफ फुल। एग्जैक्टली। तो वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना, क्योंकि मेरा भी यही है कि मेरा भी बाहर जाने का कहीं इरादा नहीं है, तो मेरा ये कि पाकिस्तान में ही अपनी चीज़ को पॉलिश करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। सही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एड फिल्म जो है वो अच्छी चल रही हैं, तो प्रोफेशनली अगर मैं काम करूँ तो एड फिल्म के साथ करूँ, लेकिन अपनी प्रोडक्शन से जो है वो हम लोग सीरीज और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि हमने जब अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया था तो हमारा गोल यही था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम लोग कुछ बेहतर कर सकें तो बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ करें उसके लिए। तो इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इसमें पैसे ज्यादा हैं या उसमें पैसे ज्यादा है? नहीं वो तो आपको पता है कि स्पॉन्सर्स आ गए, अब तो आपका बजट जो है इंक्रीज हो जाता है, उसमें एड्स में आपके पास क्लाइंट आ गया अच्छा, तो आपका बजट वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें जो सारी चलती है यार। लेकिन ये क्या चक्कर है एड फिल्म के अंदर? आप चाहे बिस्किट बेच रहे हो, चाहे आप एसी बेच रहे हो, चाहे आप लाइट बेच रहे हो, आप नाच रहे हो, क्या कहानी है ये? देखिए इस चीज से ना तो मैं खुद बहुत दूर रहता हूँ। और जैसा कि मैंने बड़े ब्रांड चलो किसी में समझ में आता है, फेस्टिवल दिखा रहे हो आप, ओके हो गया, दूध दिख रहा है तो लेकिन आपको छोड़ ही नहीं रहे हो, बगैर नाचे बेच ही नहीं रहे हो, क्या मसला है? जैसे वो टी वाइटनर जब दिख रहा है तो बहुत तो वो भी नाच रहे हो, डांस हो रहे हैं, क्या है वो? मैं वही बता रहा हूँ, प्रोडक्शन वैल्यू पे काम नहीं है यहाँ पे कि यार इतना बड़ा बजट है वो, सही है, उसमें आप प्रोडक्शन कॉस्ट तो देखो, आप कितने उसमें लोग हैं, कितनी बड़ी प्रोडक्शन है, बड़ा ब्रांड है और बड़े बड़े फेमस स्टार्स को रखा है और बड़े स्टार। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो कहता हूँ कि जैसे हम लोग हैं, अब हमारी जनरेशन जो अब आ रही है, हम लोग की इंस्पिरेशन क्या है? नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड फिल्म्स, ठीक है, हॉलीवुड के डायरेक्टर्स जिनको हम देख रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी तो इंस्पिरेशन ही वहाँ से आई। मेरी पहली फिल्म जो मैंने बचपन में देखी, स्पाइडरमैन देखी, स्टुअर्ट लिटिल देखी, ये सारी चीज़ें देखी, तो मेरा माइंड फिक्शनल की तरफ ज़्यादा अटैच होता रहा। तो फिर मैंने पाकिस्तान में भी जिस डायरेक्टर के साथ काम किया, आप उनका काम देखें तो वो भी इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। सही है, ठीक है। लेकिन अब वो जो डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह के एड्स बना रहे हैं ना, उनके पास ये कि बड़ा बजट आ जाता है, लेकिन ये कि असल में मेन चीज़ ये कि आपका प्रोडक्ट जो है, बड़े नाम प्रोडक्ट के साथ स्टोरी लाइन कनेक्ट होनी चाहिए। लेकिन बड़े नाम है जो ये कमर्शियल बना रहे हैं, बड़े नाम है, बड़े डायरेक्टर हैं। फिर आपको पता है कि पैसों के लिए सबने अपना घर चलाना है, तो सब आते हैं, ब्रांड से बजट जो है बड़ा अप्रूव कराना है। नहीं, वो ब्रांड को डिमांड करता है ना, कि वो प्रोडक्शन का कसूर नहीं होता। वो अब जैसे मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि भाई जो ताबिश है ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है, अब आप जो है वो, मैं अगर अपनी फिल्म मेकिंग उससे देखूं, मुझे पता है कि आप उस एड पे बैठ ही नहीं रहे, ठीक है, लेकिन ब्रांड ने डिमांड रख दी है कि नहीं यार हमें ताबिश चाहिए, सही है। अब मुझे पता है कि नहीं यार ताबिश इस पे नहीं बैठेगा, ताबिश का करियर खराब हो सकता है, ताबिश को मुझे नहीं लेना, ताबिश और 10 जगहों पे इस्तेमाल हो जाएगा, सही है, लेकिन ब्रांड ने बोला नहीं यार हम पैसे लगा रहे, तो फिर प्रोडक्शन नहीं बोलती, सही है, फिर हमें ताबिश को बुलाना पड़ेगा, ताबिश भाई आ जाएं आप और डांस करें, ताबिश भाई देखें आपको इतना पे कर रहे हैं, आपका घर चल जाएगा, तो आप आ जाएं। तो ये कहानी इस तरह से हो जाती है। क्योंकि हम इंडियन कमर्शियल देखते हैं, आप जो हॉलीवुड के कमर्शियल देखते हैं, आप उनकी चाहे गाड़ियों के या बहुत सारे कमर्शियल आप देखो, वो इतने इनोवेटिव और इतने मजे के होते हैं। उन्होंने वो भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं डांस कर रहे, उनसे ही सीखा है हमने डांस करना, उन्होंने सिखाया हमें, लेकिन वो वहां कर रहे हैं जहाँ जरूरत है, जहाँ वो अपनी दिवाली दिखा रहे हैं, जहाँ वो अपना कोई फेस्टिवल दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप अभी रिसेंट कमर्शियल देखो, उसके अंदर वो ऐसे होते हैं बड़े इमोशनल टाइप के, उनके डेयरी मिल्क वगैरह के कमर्शियल आप देखो कैसे जबरदस्त होते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी किस चीज के ऊपर फोकस है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट करो या खुद अपनी छोटी प्रोडक्शन कर लो, वो ज्यादा बेटर है? अभी किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं? मेरा अपना तो फोकस, मेरा शुरू से जब मैंने 2017 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी ना, तो जब मुझे चीज़ें समझ आई इस फील्ड की, जब मुझे पता चला कि हाँ यार मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैंने अपनी जो साइड एक्सप्लोर की ना, तो मेरा मेन गोल यही है कि मुझे एक अच्छा डायरेक्टर बनना है, सही है, कि मैं एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूँ यहाँ पे। सही, यहाँ पे अगर हमारी ऑडियंस हॉलीवुड की फिल्म देखने जा रही है, तो मेरा फाइनल मिशन यही है कि पाकिस्तानी ऑडियंस को मैं उठाऊं कि वो पाकिस्तानी फिल्म देखने आए। तो मेरा सारा मिशन ही है उस पर कि एक अच्छा डायरेक्टर बनूं और डायरेक्टर बन के सामने आऊं। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या, एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, हम इंडियन और हॉलीवुड मूवीज देख के बड़े हुए, पाकिस्तानी मूवीज बहुत कोई गिनती की आपने भी और मैंने भी देखी। हम टिकट खरीद के सिनेमा जाते थे जिस टाइम, अब तो कोई सुपर हीरो मूवी आ गई बड़ी, या कोई बड़ी हिट मूवी टॉम क्रूज की आ गई तो हम चले गए देखने, नहीं तो नहीं जाते। और पहले तो हर वीकेंड पे जो एक मूवी का सीन जरूर होता था कि यार एक मूवी आई है, या तो वो हॉलीवुड मूवी है या तो वो बॉलीवुड मूवी है, वो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन मोस्टली उसके अंदर क्या होता था कि एक बड़े हीरो की मूवी है, उसके लिए आप पैसे देते हो टिकट के,
और आप देखने जाते हो। हमारे यहाँ इतना बड़ा स्टार ही नहीं है कि आप उसके लिए 1500 रुपए का टिकट खरीदो और सिनेमा तक जाओ। दूसरा, एक दो लोग अगर गलती से हैं भी, जैसे चलो फवाद खान का नाम ले लो, मुझे नहीं लगता कि उसके लेवल का दूसरा एक्टर, उनको तो मार्वल ने अच्छा यूटिलाइज कर सही है। फवाद खान की मूवी आएगी, लोग चले जाएंगे। फहद मुस्तफा की मूवी आएगी, वो मासिस का आदमी है, लोग चले जाएंगे। हुमायूं सईद की मूवी आएगी, लोग चले जाएंगे। आप मुझे 5वां 6ठा नाम बता दो, सही है, यही तो मसला है कि जिसकी मूवी आए और लोग चले जाए। दूसरा मसला ये, अभी आपने एक मूवी का नाम लिया था उमर मुख्तार की, चिक्कड़। किसी को नहीं पता वो मूवी कब आई, कब उतर गई। हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट्स मार्केट ही नहीं किए जाते। ये भी बहुत बड़ा मसला। जो प्रोडक्शन, जब बाहर मूवी बनाई जाती है, जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट फाइनल होती है, उसके साथ उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी फाइनल होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाया है, सही है, उसको बेचना भी है, उसके लिए भी एक बजट है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। मूवी कब आगे चली जाती है आपको नहीं पता। मुश्किल से 2-3 लोग हैं। हुमायूं सईद की मूवी आती है, उसको पता चल गया कि मुझे मार्केट कैसे करना है, वो कर रहा है। फहद मुस्तफा की मूवी आती है, वो कर लेता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग नहीं है जिनको पता है ये कि मार्केट कैसे करना है, वो भी उस लेवल पे नहीं कर रहे। अब इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपने नोट की होगी, आप खुद इंडस्ट्री के यहाँ ड्रामास में काम करते हैं। हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी जैसे कोई मार्वल की फिल्म आएगी या कोई भी हॉलीवुड फिल्म है, अभी जैसे मिशन इम्पॉसिबल का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ठीक है। अभी इसका जब प्रीमियर स्टार्ट होगा ना, आपको फेसबुक पे क्लिप्स मिल जाएंगी, उसके आप देखिएगा कि रोड पे इन लोगों ने पूरा सेटअप लगाया हुआ होता है, ठीक है, और इतनी आवाम आई हुई होती है कि फिल्म का प्रीमियर हो रहा है। ऐसा ही है, पाकिस्तान में प्रीमियर होता है सिनेमास के अंदर, सही है, सिर्फ पीआर के लोग ही आएंगे, ऐसा ही है, बाकी आवाम आ ही नहीं सकती है, सही है। यहाँ के स्टार्स को इतना वो किया जाता है कि नहीं भाई आपका कोई कनेक्शन है तभी आप आएंगे, ऐसा ही है भाई। क्यों उन लोगों को बुलाओ, तुम लोग की आवाम मार्केट करेगी इस चीज़ को। यहाँ पे ये बड़ा मसला है। ज़्यादातर फेस्टिवल्स जो मैंने देखा अभी, ज़्यादातर प्रीमियर्स जो हो रहे हैं न्यूप्लेक्स सिनेमास में हो गए, बहरिया में हो गए, ठीक है। मैं अपने कुछ कनेक्शन की वजह से गया और मैंने देखा कि इतने लिमिटेड लोग, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। पीआर के जिनको इनवाइट्स होती हैं वही लोग होते हैं, तो वो उनको तो पता है कि फिल्म आ रही है, बाकी आवाम को कैसे पता चलेगा? पीआर में थोड़ी, और सिर्फ वो एक इवेंट नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये कोई एक आधा एक बड़ा इवेंट करके समझ लेते कि मॉल में एक चक्कर लगा लिया, प्रमोशन हो गई। मैं कह रहा हूँ जो पीआर टीम्स हैं अभी इस पॉडकास्ट को, जो भी पीआर टीम्स देख रही है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जनरल ऑडियंस को मौका दें। बिल्कुल, कि भाई वो अगर किसी स्टार को पसंद करते हैं, उसकी फिल्म देखना चाहते हैं, तो उसको मौका दें कि भाई लोग आए और घर से निकल के प्रीमियर पे लोगों को मौका दें। लकी वन हमारे पास इतना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। लकी वन में कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, 10 तरह के अलग इवेंट्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे प्रीमियर रखवाएं। इतनी आवाम है, वो आए एंजॉय करें वहाँ पे। पाकिस्तानी अभी एक फिल्म आई नायाब, मेरे ख्याल से जुम्ना सैदी है उसके अंदर, वो उनकी क्रिकेट लाइफ के ऊपर वो फिल्म है। अच्छा, उसको देखें, वो भी फेस्टिवल्स में जाके जीत रही है, सही है। उसका जिस तरह से प्रमोशन हुआ है ना, मैंने शारा फैसल पे कहाँ उसका पोस्टर नहीं देखा, मुझे उसका इंटरनेट से पता ही नहीं चला। मुझे उसका घर से निकलते हुए शारा फैसल तक पता चल गया कि पाकिस्तान में फिल्म आ रही है, उसके अलावा नहीं पता। हाँ, फिर मैंने अच्छा उसके पोस्टर्स देख के मैं इतना वो हो गया इंस्पायर, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने घर आके खुद यूट्यूब पर सर्च किया, मैं इतना मजबूर हो गया कि यार क्या बनाया है जो इतनी मार्केट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहा है। फिर मैंने यूट्यूब पे जब ट्रेलर देखा ना, फिर मैंने कहा ओके ये फिल्म की कहानी। ये भी मैं आपको बताऊं आपने क्यों कर लिया ऐसा। बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपको एक क्यूरियोसिटी हो गई कि यार ये क्या चीज है। एक आम आदमी को तब भी नहीं पहुंची, वो मेरे नहीं तो वो बिजनेस कर लेती, नहीं किया उसने किया, कितना कर लिया उसने, अच्छा खासा कर लिया, वो बड़ी मशहूर हुई है। और मेरे कजन्स बता रहे हैं कि जब अभी उसका शो लगा था तो उस पे हॉल हाउसफुल था। अच्छा, अपने न्यूप्लेक्स के हाउसफुल थे उसके, तो मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छी बात है। अभी हाउसफुल से आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कुछ साल पहले आपने देखी होगी, कंट्रोवर्सी चल रही थी कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर जो है वो बहुत शिकायत कर रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर कि वो लग गई यहाँ पे, हमारी फिल्म देखने लोग नहीं जा रहे हैं। तो उस पर मैंने तो पहले ही बोला था कि यार तो तुम ऐसा कुछ बना लो, ठीक है। तो पाकिस्तानी डायरेक्टर है, मुझे उनका काम बड़ा अच्छा लगा, असफर जाफरी। उन्होंने हमजा अब्बासी की काफ़ी अच्छी फिल्म्स बनाई हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानी सुपर हीरो एक फिल्म बनाई, उम्रो यार, उसका आपने सुना होगा। उम्रो यार, जब मैंने कहा पाकिस्तान में सुपर हीरो फिल्म आ रही है, क्योंकि हम लोग भी बनाते आ रहे थे इस तरह का कंटेंट, तो मैंने कहा यार ये तो देखने जाना पड़ेगा। तो मैंने बासित को बोला कि बासित ये तो सीन जाना डन है। तो बासित ने कहा कि चलो यार मैं अपने ऑफिस से आते हुए ना टिकट ले लूंगा। बासित पहले दिन पहुंचा, टिकट ही नहीं मिले। ये हाल। अच्छा, मैंने कहा बासित रात का ले ले। कह रहा है अतीब मुझे यकीन नहीं आ रहा, सुबह से लेकर रात तक सारे टिकट्स बुक हो गए हैं पहले दिन के। मैंने
मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा दूसरा दिन भी बुक है। भाई ये पाकिस्तानी फिल्म है ना, तो ये चीज हुई क्योंकि उसका ट्रेलर उन्होंने बनाया। अच्छा उसमें उसका VFX इस लेवल का हुआ, पाकिस्तान में इतने पॉपुलर आर्टिस्ट, मतलब इतने अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं जो VFX के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 10 चीज़ों के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज किया असफर जाफरी ने। सही। उनकी एक पूरी प्रोडक्शन टीम बनाई गई, उन्होंने पूरा पाकिस्तान में उसका VFX हुआ है सारा, और वो देख के लग रहा है कि हॉलीवुड लेवल का VFX है। कितना टाइम हो गया इस मूवी का आए हुए? वो लास्ट ईयर ही आई है, और उस फिल्म को बनने में 5 साल का टाइम लग गया। ये प्रॉब्लम है हमारे। एक लेजेंड ऑफ मौला जट बनी, वो भी ऐसे ही बनी, 5-6 साल 7 साल में मूवी बनी वो बनी। उसके बाद ठंडे पड़ गए सारे, मुकम्मल खामोशी। मतलब अगर बैक टू बैक इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो ये इंडस्ट्री कभी भी खड़ी हो ही नहीं सकती। बाकी डायरेक्टर्स भी इस चीज के ऊपर इनिशिएटिव लें तो फिर कुछ काम बनेगा। सिनेमा सरवाइव कर ही नहीं सकता ना जब तक जो है लोग नहीं आएंगे। आपकी बॉलीवुड मूवीज लगती थी, आप रौनक देखें, क्या रौनक होती थी सिनेमा में। हर वीकेंड पे जो है जा रहे हैं मूवी, सब जा रहे होते थे। हाँ, एक दिन जो शाहरुख खान की मूवी आ रही है, एक दिन सलमान खान की मूवी आ रही है। अभी मैं वही सोचा था कि अगर पठान रिलीज होती तो पाकिस्तान कितना बिजनेस करता उससे, लेकिन वो पाकिस्तानियों को गालियां दे रहे हैं उसके अंदर। अब तो मुझे लगता है उनका कंटेंट जो है ना ऐसा एंटी पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा ड्रिवन। हाँ, इंडिया वहाँ अटक गया है, पता नहीं क्या सीन है लोग। वो हमें ताबीज पहना देते हैं और हम ऐसे बात करते हैं, जनाब कैसे हैं आप। अभी इस पे मैंने रील भी देखी, बड़ी अच्छी। उन लोगों को लगता है हम जनाब जनाब करके बात करते हैं, उन लोगों को ये लगता है पता नहीं है हमारे यहाँ कितनी माँ बहन चल रही है। सुपर हीरो मूवीज जो है इनसे मैंने देखा है, आपको बड़ा कोई ऑब्सेशन है। हाँ, क्या सीन है, क्या मोहब्बत है और कब से शुरू हुई मोहब्बत? अच्छा, इसकी जर्नी मेरी फिल्म जर्नी से भी बड़ी पुरानी है। हाँ। कि बचपन में ना जब नया नया कंप्यूटर आया था घर में, तो अब्बू जो है वो सीडीज लेकर आए थे कुछ फिल्म्स की, तो उसमें स्पाइडरमैन सबसे पहली फिल्म देखी थी, स्पाइडरमैन का पहला पार्ट। तो वो देखा तो वो ऐसा दिल में उतर गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया देख रहा हूँ मैं। तो वो जब देखा तो वो तो मेरे अंदर दिलो दिमाग में बैठ गया भाई। तो उसके बाद फिर सीन ये हुआ कि जब मैंने खुद से फिल्म मेकिंग एक्सप्लोर करना शुरू करी और फिर जब यूनिवर्सिटी में आया तो वहाँ मेरी दोस्ती बासित से हुई। तो बासित जो है एक फिल्म बना चुका था द 3 के नाम से। ठीक है। उसमें वही है कि अब खुद से ही उसने सारा काम किया, खुद से ही शूट, खुद से ही एडिट, सब कुछ अपने जद्दोजहद करके खुद से ही सारा VFX वगैरह करके उसने फिल्म बनाई द 3। और उसने पहली क्लास में मुझे दिखाई कि ये देखो यार मैंने बनाया है। तो मैंने कहा ये फिर मुझे ना अपने स्पाइडरमैन वाले दिन याद आ गए। मैंने कहा यार अब मैंने कहा बासित हम लोग कुछ मिल के अगर बनाए, ठीक है, तुम VFX कर ले तो हम लोग कहानी लिखते हैं, कुछ बनाते हैं। तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। अब हम लोग उस टाइम यूनिवर्सिटी में चीज़ें पढ़ भी रहे थे, कैमरा लाइटिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे, कैमरा एंगल सीख रहे थे। तो जब हमें थोड़ी प्रोफेशनल चीज़ें पता चली ना, तो फिर हमने कहा चलो कुछ टाइम रुकते हैं, इसको हम अपना जो फिल्म है वो फाइनल करते हैं। फिर हमने एक फिल्म बनाई रेड टाइटन। सही है। वो हमने दिखाया कि द 3 एक अलग 3 लड़कों की कहानी है, और रेड टाइटन में बासित को ही हमने हीरो बनाया। और मैं उसका दोस्त बन गया क्योंकि हम लोग के पास एक्टर्स थे नहीं, आपस में यूनिवर्सिटी के दोस्त यार मिलके सारी हम लोग की कास्टिंग हुई उनकी, तो वो हमने बनाई। अब वो अपने दोस्तों को फैमिली में जिसको दिखाई ना, सब कहने लगे आप यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों ने किया है, सब बड़ा इंप्रेस हुए। फिर वो हमने अपने टीचर्स को दिखाना शुरू किया। तो सर इमरान अली रीना हमें उस वक्त पढ़ा रहे थे, वो पाकिस्तान के जो है वो टॉप ग्राफिक डिजाइनर्स में आते हैं। तो उनकी क्लास में मैं कोर्स पढ़ाता था मल्टीमीडिया का, तो उनको भी मैंने दिखाई। तो उन्होंने हमें फिर असाइनमेंट भी दिया था फाइनल में कि यार तुम लोग 3-3 का ग्रुप बना लो, सही जितने भी क्लास में लोग हैं, और हर ग्रुप ऐसा कर ले कि अपना अपना सबका अलग प्रोजेक्ट होगा और सब फाइनल करेंगे। तो अब हम लोग की 3 लोगों की दोस्ती थी, बासित में और एक और लड़का। तो हम लोगों ने क्या किया कि सर को जाके बोला सर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मिलके अपना काम करें, क्योंकि हम लोग को ना साथ काम करने में अच्छा लग रहा है। तो हम एक कहानी हमने सोच भी ली है। सर कह रहे हैं अभी तो मैंने दिया 3 की सोच भी लिया। सर वो आइडिया आ गया, तो अगर आप इजाजत दें कि हम एक ही कहानी बनाएंगे, ठीक है, तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सही। तो एक पार्ट पहले बंदे के उस पर चल जाए, दूसरा पार्ट दूसरे बंदे के उस पर चल जाए, तीसरा पार्ट तीसरे बंदे के उस पर चल जाए। तो सर ने कहा कि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तुम लोग अपना अपना ना खुद डायरेक्ट करना। मैंने कहा हाँ सर आप वो टेंशन नहीं ले। तो हमने फिर एक कहानी बनाई, 7 खून माफ टाइप 7 कहानियां है। हाँ, वो एक ही कहानी बनाई, उसके 3 पार्ट्स कर दिया हमने। तो वो हमने क्लास में चलाई तो सर को बड़ी अच्छी लगी। वो अच्छा, वो मैं अगर हो सके मैं उसका लिंक आप लोगों को दूंगा तो बिल्कुल देखिएगा जरूर।
तो वो हमने बड़ी बनाई, तो वो क्लास में सबको पसंद आई। अब हमारी ना क्लास से भी ऑडियंस आ गई उस क्लास से। सही है कि यार तुम लोग तो बड़ा अच्छा काम करो, तुम लोग कंटेंट बनाओ। फिर हमने उनको रेड टाइटन दिखाई, यार हम तो ये बना चुके हैं देखो। तो उन्होंने वो देखी उस टाइम, तो सबको बड़ा कंटेंट अच्छा लगने लगा। फिर जब हम लोग को भी यूट्यूब पे उस पर थोड़ी बहुत रीच आई, कमेंट्स आना शुरू हो गए ना, फिर हम लोग थोड़े और मोटिवेटेड हो गए। हमने कहा यार अब कुछ करना पड़ेगा। तो जिस तरह मार्वल की एवेंजर्स है ना, हमने क्या किया कि बस ने कहा कि अतीब डार्क 3 जो मैंने बनाई थी ना, उसके हीरोज को और रेड टाइटन के हीरो को मिलाते हैं, एक यूनिवर्स बनाते हैं। हमने कहा चलो भाई ठीक है। तो हमने फिर एक कहानी बनाई, उसमें हमारे 4 हीरोज हो गए, एक विलन जनरेट किया थैनोस की तरह, मूसा, तो उनका पूरा लाइफ जर्नी दिखाई। फिर हम लोग ये फिक्शनल फिल्म्स देख देख के हम लोग को इतना हो गया था, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते थे, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, ये सारी चीज़ें। फिर हमने ये सारी चीज़ें डालना शुरू कर दी। अच्छा, जब हमने इस पे कहानी लिखी ना, तो इसमें हमें बड़ा वो हुआ, ये मुझे मेरे घर में मेरी बहनों ने कहा कि भाईजान आप ये जो बना रहे हैं सही है, आवाम आपको पता नहीं है, लोग आपको ना छोड़ेंगे नहीं अगर इसमें कोई आपने गलती दिखा दी तो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है। फिर उस टाइम पे DC का शो बड़ा पॉपुलर था, फ्लैश। उसकी थ्योरीज को हम ऐसा बैठ के समझते थे कि यार ये हमारे टीचर है, गुरुजी। मैंने भी बहुत देखा है वो। हाँ, तो फ्लैश में जितनी मल्टीवर्स की थ्योरीज आती थी ना, हम एक एक को बैठ के एपिसोड्स को रिपीट पे देखते थे। अब इतना घोल के पी लिया है कि मैं शायद इस पे जाके लेक्चर दे सकता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में। ये सीन हो गया मेरा। मैंने पता ही फ्लैश और ये मैंने सुपर वुमन भी देखा। सुपर वुमन मैंने बहुत देखा वो। अच्छा, और मैंने क्यों देखा, नेटफ्लिक्स पे मुझे फील हुआ एक टाइम पे कि अभी भी ऐसा फील होता है मुझे कभी कभी कि यार हर शो बड़ा कोई डिप्रेसिंग आ रहा है। एक उन्होंने थीम फॉलो कर लिए, चाहे वो बॉलीवुड शोज हैं चाहे वो हॉलीवुड शोज हैं, एक डार्क थीम है। सही है, एक डार्क थीम है और बड़े कोई इंटेलेक्चुअल कभी नहीं दिल करता आपका। किसी वक्त नहीं दिल, किसी को एंटरटेन होने का दिल करता है, नहीं दिल करता है तो दिमाग लगा के देख लो यार क्या मिस्ट्री चल रही है। एक तो वैसे डिप्रेशन से निकल के देख रहे हैं और डिप्रेस्ड हो गए। हाँ, तो मैंने सुपर वुमन देखा पहले पूरा, मुझे बड़ा मजा आया। और एक टाइम था मैं सुपर हीरो मूवीज नहीं देखता। ग्रीन एरो देखा आपने? ग्रीन एरो देखा हुआ मैंने, पूरा देखा हुआ है भाई। मैंने फ्लैश भी देखा हुआ है, सुपर वुमन भी देखा हुआ है और एरो भी देखा हुआ है। और उनकी सीरीज मूवीज तो देखी नहीं है, सीरीज भी देखी हुई है उनकी। तो मैं एक टाइम पे सुपर हीरो मूवीज देखता ही नहीं। मैंने कब देखना शुरू की, मैंने डार्क नाइट के बाद से। मैं नहीं देखता था, इस बात को बहुत सालों गुजर गए, लेकिन डार्क नाइट वो क्रिस्टियन बेल वाली, वो मुझे बड़ी दिल पे लग गई। प्रेजेंटेशन ही ऐसी थी ना कि बस वो मुझे बड़ी दिल पे लग गई थी। फिर मैंने बोला नहीं यार ये देखने का काम है, तो फिर मैंने देखना शुरू करी। फिर उसके बाद मैंने मैन ऑफ स्टील भी नहीं देखी थी, मैंने वो भी देखी। फिर मुझे सारी अच्छी लगने लगी, वो रिलेट करने लगता है बंदा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है आपका, अपने आप को समझना शुरू हो गया कि हाँ हमारी लाइफ रिलेट हो रही है। तो ये सीन अच्छा है। तो उसके बाद फिर ये चला कि फिर हम लोगों ने जब फिल्म बनाई ऑल स्टार्स करके, उसका नाम रखा हमने। फिर उसकी कहानी ऐसी थी कि वो कहानी हमें काफ़ी बड़ी लिख दी थी हम लोगों ने लिखते लिखते, क्योंकि वही है कि हम लोग सीखने का प्रोसेस भी चल रहा है साथ साथ। तो उस कहानी को फिर हमने कहा कि यार 2 पार्ट्स में कर देते, इतनी बड़ी कोई फिल्म हमारी देखेगा नहीं तो लोग वैसे ही बोर हो जाएंगे। और आजकल लोगों का टाइम स्पैन इतना कम हो गया है कि इंस्टाग्राम का जमाना आ रहा था कि भाई रील्स पे आ गए लोग, फिल्म दिखाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है लोगों को। तो हमने वो बनाई। फिर हमें सर इमरान ने जो है वो स्पॉन्सर भी कर दिया कि चलो यार, वो उस वक्त अपना पॉडकास्ट सेशन कर रहे थे चिट चैट के नाम से। तो वो हमारा लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट था बासित और मेरा। सही है कि हम उनके चैनल पे फीचर हुए। तो फिर एक शोरूम था यूरो कार, सही है, उनसे भी कुछ बातचीत थी, तो उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार हमें ऑफर कर दी कि तुम लोग अपने कोई हीरो को दिखाओ कि बड़ा यूज करो उसके अंदर, टोनी स्टार्क की तरह कि स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए उसके पास। तो हमने फिर वहाँ से एक स्पोर्ट्स कार लेके वो फिल्म के अंदर डाल दी। सही है। तो इस तरह करके हमारी फिर 2 फिल्म्स हो गई, जबरदस्त। तो फिर इसकी जर्नी हमने फिर एक बड़ा लंबा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि वो था कि बीच में होता है कि हर कोई आपके साथ नहीं रहता इस सफर में, कि पैसे भी नहीं मिल रहे, अपना ही खर्चा हुए जा रहा है प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर, कब तक जो चीज़ हम चाह रहे हैं कब तक। तो सबका कहता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ है यार, हमें जॉब्स करनी है, हम लोग ज़्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब मैं, बासित और हमारे साथ एक और मेंबर था अरसलान। अच्छा, अरसलान और बासित जो है वो टाइटन प्रोडक्शन में पहले से थे, मेरी एंट्री बाद में हुई थी यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो हम लोग का ये था कि फिर चलो कोई बात नहीं, अल्लाह भी चीज़ें छोड़ दी कि यार कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। अब हम लोग बीच में अपने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स और इधर के प्रोजेक्ट्स को बनाते रहे। फिर हम लोग की जो अपनी ये सुपर हीरो जर्नी थी, हमने कहा इसको हम रोकेंगे नहीं। पर जब हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली यूनिवर्सिटी के अच्छे समय लगा के, तो फिर हमने कहा कि चलो यार हम एक सीरीज़ बनाते हैं। उसका हमने नाम रखा रेड टाइटन डायमेंशन। जो मल्टीवर्स का मैंने आपको बताया ना कि हमने कहाँ से फ्लैश से इंस्पिरेशन लेके चीज़ें पढ़ के, तो फिर हमने बनाई रेड टाइटन डायमेंशन 5 एपिसोड की सीरीज़।
उसकी जर्नी में भी हमें 4.5-5 साल लग गए। फिर उसकी प्रमोशन में अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया। शमून अब्बासी से कनेक्ट हुए हम, सोनी के इवेंट में फीचर हुई, वो पता नहीं कहाँ का उसको फीचर किया। तो इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक हमारा वो होता है सिनेफिलिया फिल्म फेस्टिवल, हमारे टीचर सलीम अकबर काज़मी वो करवाते हैं। तो जब तक वो 3 साल हुआ लगातार, तो हमारी सीरीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी। हम उसके ट्रेलर्स ही सर को दिए जा रहे, बार बार स्क्रीनिंग करवा रहे, और वहाँ पे जो ऑडियंस आ रही उनकी अब हमें इंस्टाग्राम पे डिमांड आने लग गई कि यार ये सीरीज कहाँ है जो तुम लोग 3 साल से ला रहे हो, दिखा दो यार अब। तो हमने कहा बस सही यार, 6ठे एपिसोड पे नहीं जा रहे, 5 एपिसोड की जर्नी हमने क्लोज की और उसको फिर डाला। और अल्लाह ने उस पर इतना साथ दिया हमारा कि वो इस तरह का प्रोडक्ट था कि वो इंटरनेशनली 25 फिल्म्स के बीच जीत भी गई सेमीफिलिया जो लास्ट ईयर हुआ। तो हमने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया। तो हमारी सीरीज ने फिर हमें यहाँ तक पहुँचाया, और इसके अलावा कि उस पे हमारी काफ़ी फिर ऑडियंस जो जनरेट हुई, उस पर व्यूज़ भी अच्छे आए हुए हैं, उस पर लोगों ने उसको देखा भी है। लेकिन अभी भी हमारा ये कि उसका सीजन 2 हम बनाएंगे, लेकिन ये कि स्पॉन्सर की तलाश है हमें, कि स्पॉन्सर्स आए तो हम उसको भी और मार्केट करें। तो अभी हम मेरे दोस्त हैं, अभी जो प्रीवियस सीजन है उसके ऊपर अर्निंग है नहीं है, या ब्रांड से है या यूट्यूब से? नहीं, उस पे अभी अर्निंग नहीं है। एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, निहाल, सही है, तो उसने मुझे कहा हुआ है कि वो इस मामले में सपोर्ट करेगा। देखें अभी क्या बात होती है उससे, तो फिर आप बताएंगे। वो अपने आप को सपोर्ट कर लेता है। तो नहीं इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। ये सीन है, ये जर्नी है सारी। तो क्या लगता है कि अभी तक जितना काम किया है, एक लगता है कि यार ये मेरा सबसे बेस्ट काम है, ये क्लेम टू फेम वाला? मैं अपनी डायरेक्शन में बताऊं या टीम डायरेक्शन में? अपनी भी बता सकते हो, टीम की भी बता सकते हो। अच्छा, टाइटन प्रोडक्शन से जो हमने बेस्ट काम किया वो हमारी ये सीरीज है रेड टाइटन डायमेंशन, सही है, जिसको बासित ने डायरेक्ट किया था, और बाकी हम लोग के डिफरेंट रोल स्विच होते रहते थे। मैं उसके असिस्टेंट था इसमें। तो मेरा अपना अगर डायरेक्शन में बात करूं बेस्ट काम, तो मेरा टबागो का कमर्शियल है, तो ये सीन है। सही। अब मैं अपने अगर उसमें बेस्ट काम में बात करूं तो मेरा फार्मास्यूटिकल वाला जो कमर्शियल है वो लगता है कि बड़ा जबरदस्त हो गया था ये। सही। तो और अभी तक इसके अलावा के सबसे बड़ा काम क्या किया है? कौन सा प्रोजेक्ट के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट रहे हो खाली? या मैं इस साल मैंने एक सीरीज वाले ब्रांड के साथ काम किया जिसमें शाहीन अफीरी थे, तलंजुम थे। तो कौन तला? एग्जैक्टली। तो मैंने इनके साथ 4 कमर्शियल्स किए हैं, 2 कमर्शियल्स ऑन एयर हो गए हैं, और 2 कमर्शियल्स अभी आने बाकी हैं। बड़ा मशहूर हो रहा है वो कमर्शियल, एक बड़ा मशहूर हो रहा है वो। जी, जिसमें वो पूछ लेते हैं कि कौन तला, बिल्कुल कौन तला। अच्छा, मुझे लग रहा था कि तला गाना गा देगा अभी। तला ने गाना नहीं गाया, रैप नहीं किया। नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अभी उसको शाहीन भाई को डिस करने वाले। वो किसका आइडिया था वो? क्या चीज? कमर्शियल? मतलब अच्छा एक पार्टनर दिखाया, इनको साथ लाना। इनको साथ लाना तो क्लाइंट का ही आइडिया था। अच्छा, क्लाइंट का। और हमारी मैंने जिस प्रोडक्शन का काम किया, आइडिएशन इन लोग की मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन लोगों का डिसाइड हुआ। तो वो अंदर की कहानी ज्यादा मुझे नहीं पता, मैं बाद में एंटर हुआ। मैंने कहा प्रोडक्शन आ रही तो मैं आ रहा हूँ। सही, तो ये सही। और अभी तक सबसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ किसी के साथ काम किया हो, कौन सा सेलिब्रिटी था कि यार एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर लिया? मेरा सेलिब्रिटीज के मामले में इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी के हिसाब से ना, मेरा ये कि मैं ज़हीर भाई के साथ काम करना एक अपनी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। सही है कि मुझे एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला जिनको मैं काफी टाइम से फॉलो करता आ रहा था, तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है? यार ये वाला काम करना है मैंने। अभी ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने वैसे कोई डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन मेरा ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपने पूछा था ना, फिल्म मेकिंग करनी है, मतलब फिल्म्स बनानी है या कमर्शियल्स बनाने, तो उसमें मेरा ये कि मैं अगर पहला कमर्शियल बना लूँ अपना, तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरा ड्रीम है जिसको मैं पूरा कर लूँ। एक प्रोफेशनल किसी प्रॉपर स्टूडियो शूट में वो अगर मैं कर लूँ तो मुझे लगता है कि तो उसके लिए कोई आइडिया सोचा हुआ है कि यार इस तरह का ब्रांड आएगा तो मैं इस तरह का शूट करूँगा? ब्रांड तो मैं कहता हूँ कोई भी आ जाए, क्योंकि वो आइडिया ढूंढ लोगे। आइडिया मैं ले आऊंगा, और इतनी हमारी गारंटी है कि भाई आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स होगा। हम किसी को नचाने नहीं वाले, तो हमारा यही सीन है, हम किसी को डांस नहीं करवाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भाई नचा दो, लेकिन जरूरत जरूर होनी चाहिए वहाँ पे नाचने की। अगर सेंस बन रही है तो चलो वो एक अलग बात है, फिर नाचो। बिल्कुल ऐसे बिस्किट खाते हुए नहीं नाचो। बिस्किट खाते हुए नहीं नाचो, दूध पीते हुए नहीं नाचो, वो तुक नहीं है उस चीज की। तो हमारा ये सीन है। ये हमारी आवाम को असल में वो नाच देखने में मजा भी बहुत आता है।
बहुत मजा आता है वो कुंडी ना खड़का थोड़ी सीधे अंदर। तो वो देख देख के हमारी आवाम जो है इंटरटेन होती है। उन्होंने बोला बस यही हर चीज में डालो और बिकेगा। और वो उसमें इन एड्स में बहुत सारे आप देखो, एक मिल्क व्हाइटनर ब्रांड है, उसमें वही पंजाबी आर्टिस्ट होते हैं, पंजाबी मूवीज वाले, जो उसके अंदर डांस कर रहे हैं। मास ऑडियंस देख रही है, मास ऑडियंस वही है, कैटर ही वही कर रहे हैं, स्टाइल ही वही है उन्होंने। वो तो अगर टीवी के रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो वो पूरा डांस करें फिर। तो अगले 10 साल में कहाँ देखते हो हमारी जो तुम बहुत सारे यंग टैलेंट के साथ रहते हो गए, तो कहाँ देखते हो कि ये जो एड फिल्म बन रही है अगले 10 साल में हम ये नाच गाना छोड़ के कॉन्सेप्चुअल एड्स पे आ जाएंगे, और अगले 10 साल में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है क्या वो बेटर होगी, या फिर यही लैक ऑफ प्रमोशन और लैक ऑफ एवरीथिंग चलता रहेगा ऐसे ही? नहीं, मुझे भी ये लगता है कि आने वाले 10 साल में ना पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ ही मेरे कलीग्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही है। जिनको मैं खुद देख के जिनसे सीख रहा होता हूँ, हम लोग अब मिलके काफ़ी कोलैबोरेशन चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो नए प्रोडक्शन पे लोग आ रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे एक और लगती है इसके अंदर कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ऐसा ही, ठीक है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि हम लोग जब आएंगे तो उनको जो है वो जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, तो मेरी तो सोच है कि हम उनको यूटिलाइज करेंगे। यार हमारे यहाँ टाइप कास्ट कर दिया जाता है। आप मुझे अगर किसी कैरेक्टर में देख लोगे ना और वो थोड़ा सा हिट हो गया, तो अगले सारे डायरेक्टर्स जो है उसी तरह के कैरेक्टर के लिए कंसिडर करेंगे। यही तो मसला है। वो कुछ और नहीं देखेंगे कि कुछ भी कर सकता है। मैं नैपा का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, मैंने थिएटर भी किया। हमसे कुछ भी करा लो, हम सब कर लेंगे। सही है। तो लेकिन अगर कोई कैरेक्टर आपका, और बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है, बहुत अच्छे एक्टर्स इवन हमारे ड्रामास के अंदर भी हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, इतने केपेबल लोग हैं, लेकिन वो अगर किसी ड्रामे में विलन बन जाए तो वो विलन ही आ रहे हैं। किसी में अगर हीरो भी बन रहा है वो अगर एक तरह का कोई कैरेक्टर किया उसने, शरीफ अमीर लड़के वाला, तो वो बेचारा हर ड्रामे में वही किया जा रहा है। या फिर कोई जुनूनी टाइप का बन गया थोड़ा, तो उसको हर ड्रामे में जो कबीर सिंह बना रहे हो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसका तो सबसे बड़ा मसला ये है कि डायरेक्टर्स ना ये भूल जाते हैं कि अगर आपको पता है कि यार एक अच्छा एक्टर जिसको चलो आपने देख लिया कि हाँ यार इसने फलां कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था और इसको हमें जो है वो इसकी फेस वैल्यू हो गई है, इसको हमें लाना चाहिए, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट उठेगा। क्योंकि इन दी एंड प्रोडक्शन, देखिए अगर ऑडियंस की बात करूँ ना, ऑडियंस को नहीं पता कि प्रोडक्शन टीम में कौन है। ठीक है, अभी जो मैं जैसे बता रहा हूँ गैजेट्स का ब्रांड जो भी जिनके साथ मैंने काम किया, उसमें इनके डायरेक्टर का नाम भी आप टीवी पे नहीं देख रहे हैं लिखा हुआ। सही है ना, डायरेक्टर की शक्ल दिख रही है आपको, ना आपको ये पता है कि मैंने क्या रोल परफॉर्म किया उसके अंदर, मैं कहाँ हूँ। प्रोडक्शन टीम को तो पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल ठीक है, एक्टर को लोग देख रहे हैं क्योंकि वो सामने आ रहा है स्क्रीन पे, वो देखा जा रहा है। अगर वो कहीं बाहर निकल रहा है लोग उसको पहचानने के, यार हमने इसको फला जगह देखा है। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज जो आती है कि एक्टर ना, एक मैंने कहीं डायलॉग सुना था बड़ा पॉपुलर था कि वो बड़ा मजे का भी था कि एक्टर जो है वो पानी की तरह है, उसको जिस शेप में डालो वो वैसे ढल जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे लोग ये चीज भूले हुए मुझे लगता है। अगर यहाँ के डायरेक्टर्स को ये चीज याद आ जाए ना, तो फिर वो एक्टर को हर शक्ल में डालेंगे। और अच्छे डायरेक्टर का होना बड़ा मैटर करता है। रिसेंटली हमने एक कॉमेडी प्ले किया, उसमें वो बीच में प्रोजेक्ट रुक गया किसी वजह से, और जब हमने दोबारा स्टार्ट किया तो डायरेक्टर चेंज हुआ, इफ़ी भाई ने डायरेक्ट किया फिर वो। तो जब एक बड़ा डायरेक्टर आ गया ना, तो उसके बाद जब काम किया मुझसे, मैं बताऊं, मुझे अगर एक्टिंग करने में किसी चीज़ में डिफिकल्टी होती तो वो है कॉमेडी। मैं ट्रेजेडी बहुत इजीली कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं ऐसे ट्रेजेडी बहुत मजे से कर लेता हूँ। अच्छा, कॉमेडी मैंने बहुत ज़्यादा की भी नहीं थी, और मुझे वो जो बुलबुले वाली कॉमेडी है ना, अच्छा वो वाली, तो वो कॉमेडी मुझसे नहीं होती। मैं कॉमेडी करूँगा तो मुझे नेचुरली जो मुझसे कॉमेडी आती है वो ऐसी आएगी कि मैं आई एम बीइंग सरकास्टिक, मैं सीरियस ही हूँ, मैंने कर दी कोई भी बात, मैं वही नहीं कर रहा। सही है, मुझे आपको देख के आइडिया हो रहा है कि आप कॉमेडी कर सकते हो। हाँ, तो लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं अपने ही स्टाइल में करूंगा। अगर मुझसे वो बुलबुले वाली कॉमेडी कराओगे,
अच्छा तो ये पानी होता है, तो वो चीज जो है ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम करती थी, लेकिन वो चीज भी एक अच्छे डायरेक्टर ने मुझसे करा ली। ओह नाइस। एक अच्छे डायरेक्टर ने करा ली मुझे, और कसम से मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे की। वो आया, उसने बस मुझे कुछ बातें की, ऐसे समझाया यार ये चीज ऐसे कर लेते हैं, पता नहीं कैसे घुस गई वो बात। ये होता है अच्छा बड़ा डायरेक्टर। ये तो काम है वो एक्टर को यूटिलाइज सही कर ले, हाँ। उससे काम निकलवा ले। हाँ। क्योंकि आप वो पहले बात कर रहे थे ना कि क्रिकेटर्स को जब कास्ट किया जाता है, हाँ। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार वो डायलॉग कैसे बोलेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप कहीं उनको देखें ना कि वो कुछ बोल रहे हैं, आप यार ये इसने कैसे बोला, हाँ। डायरेक्टर निकलवा लेता है। ऐसे ही ऐसे ही तो ये चीज़ है सारी। डायरेक्टर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप लेगा हमारे यहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे ड्रामों के अंदर, हमारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि वो जाके मॉनिटर के पीछे आके बैठ गए थे, कुछ नहीं पता, बोले आप यहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ से आ रहे हैं, दैट्स इट। अब वो बैठ गए जाके पीछे। मेरे अभी एक दोस्त ने अब कर रहे हैं एक्टर्स अपनी मर्जी से। अभी मैं आपको बड़ी मजे की चीज़ बताता हूँ। मेरे भी एक दोस्त ने ड्रामा किया, सेट एंटरटेनमेंट जो भी नया चैनल आया, उस पर वो ड्रामा ऑन एयर हुआ। अच्छा, मुझे उस ड्रामे में एक चीज़ इतनी ऑफ लगी कि वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा एक्टर है, चलो यार ये इसको मौका मिला, ये बहुत कुछ अच्छा करेगा। अच्छा, जिस डायरेक्टर के साथ किया, वो डायरेक्टर की भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं, वो अच्छा काम करती हैं, फीमेल डायरेक्टर है वो। उस मेरे दोस्त के कपड़े तक जो है वो उसको नहीं प्रोवाइड किए गए, वो उसी शेड में था जिस शेड में वो हमारे साथ होता था। सही है, उसके वही कपड़े, उसका हेयर स्टाइल वही, सही है। वो जो बैग हमारे साथ लेके आता था, उसका वही बैग तक दिखा दिया। बोलो ये क्या है? तो ये तो बहुत नॉर्मल है। मैंने कहा तुम लोग के हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ है? वो कह रहे वो स्टाइलिश वगैरह तो होता है, लेकिन बाकी चीजें वार्डरोब नॉर्मल। स्टाइल वही कैरेक्टर। अच्छा, उसको कैरेक्टर दिखाया कि वो कहीं फॉरेन से आया है, वो लग ही नहीं रहा, वो लग रहा वो दूसरे जौहर से वो पहुंचा है, सोराबगढ़ पहुंचा है और बाइक पे आया वो, उसके बाद ऐसे और बाइक पे उल्टा बैठ गया है। हाँ, उसका ये हाल हो रहा है। मैंने कहा ये क्या है? फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार हम लोग तो ड्रामे बना रहे हैं और भाई हमारी ऑडियंस नहीं देख रही, हमारी फिल्म नहीं देख रही, तो तुम लोग ये करोगे तो कोई क्यों देखेगा? भाई देखो, भले से हमारे ड्रामे, उनकी स्टोरीज, उनके कैरेक्टर्स बड़े, कुछ ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं जिसकी जो इंडिया में भी बहुत देखे जाते हैं, जिनके ऊपर बहुत बात होती है। उन ड्रामों में भी एक्टर्स का वार्डरोब अपना होता है, आपको पता है? ये मुझे नहीं नॉलेज, क्योंकि मैं अभी उस साइड पे गया नहीं उतना। हाँ। जब मिलूंगा तो फिर ये जब उन ड्रामों में भी वो इसलिए मैनेज कर लेते हैं क्योंकि बजट बड़ा आ जाता है तो मैनेज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बेचारे फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, और वो तब भी जो है अब वार्डरोब अपना, चाहे उसमें लड़के हो लड़कियां हो, सब अपना वार्डरोब वगैरह खुद कर रहे होते हैं कि आपको कोई कैरेक्टर करना है कि भाई ये कैरेक्टर है और आप ये प्ले कर रहे हो, तो अब आपको एक सर्टेन जो है उसमें अटायर चाहिए, तो आप जाके खुद शॉपिंग करोगे। तो ये सीन है हमारे। अभी मेरे साथ तो चले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत शुक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब ड्रामा साइड आओगे तो फिर देखोगे। मैंने भी तलहा अंजुम के साथ जो प्रोजेक्ट किया, उसमें तलहा को जितना भी आप वार्डरोब ऐड में देख रहे हैं, वो सारा वार्डरोब टीम की तरफ से था। कमर्शियल में तो हाँ मुझे है आइडिया। हाँ, वो कुछ भी उसका अपना नहीं था। हाँ। उसकी उसने जो जैकेट्स पहनी है वो सब जो है वो वार्डरोब टीम लेकर आ रही थी। मैंने कहा ये मुझे चीज बड़ी इंस्पायर करती है कि यार कमर्शियल में बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ड्रामे के अंदर तो कितने सीन्स हैं, सही है, हर सीन में अलग कपड़े चाहिए, हर सीन में अलग गेटअप चाहिए, आपको कॉन्टिन्यूटीज है, तो वो फिर उसके अंदर चाहिए होता है आपको इसी तरह से। बैड सीन है इंडिया का, आप उनके ड्रामों की या जितनी बुराई कर लो, हमारे जितने भी हिट उनके यहाँ ये प्रोफेशनलिज्म जरूर है, वो जो कॉस्ट्यूम्स पहन रहे हैं वो घर से लेके नहीं आ रहे, वो सब प्रोडक्शन का है। वो चीज़ हमारे अभी तक बसेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बसेंगे। पाकिस्तानी ड्रामों में ना कहानियाँ इतनी खतरनाक है। अभी लास्ट ईयर ड्रामा पॉपुलर हुआ था बेबी बाजी, फिर बेबी बाजी का सीजन 2 भी आया। अच्छा, सीजन 1 मेरे घर वाले पूरा, अम्मी देख रही है, बहनें देख रही है, मेरे अब्बू तक देख रहे हैं, जो ड्रामे नहीं देखते ऐसे ही। तो अच्छा सब आके मुझे बोल रहे हैं कि तुम तो भाई फिल्म्स बनाते हो, तुम तो देखो, तुम्हें पता चलेगी किस तरह की कहानी है। मैंने कहा सब देख रहे, देखता हूँ। अच्छा, मैं उसके 15वें एपिसोड तक आया तो यार ये तो बड़ा खतरनाक ड्रामा है। अच्छा, मुझे ना बीच में कुछ चीज़ें बहुत खटक रही थी उसमें, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, एस्टैब्लिशिंग शॉट्स आ रहे हैं जहाँ पे कि भाई शहर दिखा रहे हैं, कराची का शहर है, एक ही शॉट है, भाई अल्लाह के बंदो कुछ और भी बना लो, कुछ कराची में 3 तलवार जाकर रिकॉर्ड कर लो, कोई शारा फैसल का शॉट ले लो, कुछ ले लो, इतने सारे शॉट्स मिलेंगे, नहीं, एक ही शॉट बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक उन्होंने समंदर का शॉट बनाया। अच्छा, वो डायरेक्टर साहब माजरत बुरा नहीं मानिएगा,
एक समंदर का शॉट बनाया, सीजन 2 में भी उन्होंने वही खींचा है। मैंने कहा यार, जबकि कहानी बहुत अच्छी। ये तुमने नोटिस कर लिया, ये एक आम बंदा नहीं नोटिस करता, इसलिए चला देता। यही तो मसला है ना। लेकिन वैसे अब जो हमारी आवाम है ना, वो भी इतना तेज हो गई है नेटफ्लिक्स देख देख के, तभी चीजों को ज्यादा अब लोग नहीं देख रहे, दूर कर देते हैं। अभी आप देखोगे ना नए प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहे हैं, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है इश्क जुनून, ARY पे चल रहा है वो है, और एक दो प्रोजेक्ट और हैं। अच्छा, शरियात मुनव्वर का जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। वो आप देखो, वो डिफरेंटली शूट हुआ हुआ प्रोजेक्ट, सही है। वो एक सीरीज टाइप की, थोड़ी एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो एक्शन आएगा या फिर कोई इस तरह का ट्रैजिक सीन आएगा, उसकी कलर थीम देखो, उसमें फिल्टर्स है, उसमें यूज किया गया। वो सिंपल जो है घर के अंदर नहीं बना हुआ ड्रामा, घर के अंदर तो बना हुआ है, लेकिन कुछ सीन है उसके, कुछ सीन है इस तरह के ड्रामेटिक। उसके जो डायरेक्टर है ना वो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने लास्ट एक ड्रामा डायरेक्ट किया था फरहान सईद और हानिया आमिर का, जो ड्रामे का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वो ड्रामा भी अच्छा, वो सेम डायरेक्टर है, उनका भी नाम भी याद नहीं आ रहा है। मैं उनको इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो भी किया, उनका काम भी बड़ा अच्छा है। तो अगर कभी मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का तो मैं जरूर करूंगा। तो अब मूड है ड्रामा साइड पे आने का? ड्रामा साइड एक्सपीरियंस करने का मूड है बिल्कुल। किस तरफ? एक्टिंग करना चाहोगे, डायरेक्शन करना चाहोगे, असिस्ट करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? एक्टिंग की तो मैं आपको एक साथ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है इसकी, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, आप पहले क्या पूछ रहे थे कि मैं क्या करना चाहूँगा? मेरा तो यही प्रोडक्शन के प्रोडक्शन वैल्यू को जो है, अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सका, मैं अपना कुछ ज़्यादा इनपुट दे सका, तो हाँ मैं ज़रूर देने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब अभी हम टीवी के साथ प्रोजेक्ट किया था, तो मैं किसी पे रिलाय नहीं कर रहा था कि यार ये फला बंदा जो है इसकी ड्यूटी यार ये काम कर देगा, सही है। मैंने गाड़ी वालों को भी कॉल करके मैं ही टाइम दे रहा हूँ कि यार आपने जो है वो सवेरा नदी मैम के पास इतने बजे गाड़ी पहुँच जानी चाहिए, दावर सर को आपने इतने बजे पिक करना है, इस बच्ची को इतने बजे पिक करना है, उस लड़की को इतने बजे पिक करना है, सही है। ये सारे काम फर्स्ट असिस्टेंट के आते हैं, सेकंड असिस्टेंट के आते हैं, ये सारे काम मैंने कहा मैं खुद कर लूँगा। मैं अगर फ्री हूँ तो यार ये काम कर लूँ, सही है। क्योंकि वही इस फील्ड में ना आप अपने आप को ये नहीं समझ सकते कि अगर आपको अच्छा काम दिखाना है ना, आप ये नहीं समझ सकते यार मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं क्यों करूँ भाई, मैं छोटा पड़ जाऊंगा, ये आप नहीं सोच सकते। नहीं, अच्छा डायरेक्टर कर रहा होता है। शाहरुख खान इतना बड़ा अगर आज बना हुआ है, शाहरुख खान की आप पुरानी फिल्म्स के बिहाइंड द सीन्स देखें और डायरेक्टर से आप रिव्यूज देखें, वो बता रहे होते थे कि यार ये आके हमारी प्रोडक्शन में मदद करता था। सही है। तो आज वो कहाँ पहुंचा है? ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि मैं एक्टिंग का मेरा क्या सीन है, एक्टिंग का ये कि मैं छोटे छोटे कैमियोज अपने कहीं ना कहीं दे देता हूँ। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस सीरीज ब्रांड जो जिसमें शाहीन और तना है, तो शाहीन का जो दूसरा कमर्शियल आया, अगर आप उसको गौर से देखें, उसके अंदर आपको मैं भी दिखूंगा। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने अपना छोटा सा इनपुट दे दिया। और इसके साथ साथ खुदगर्ज एक पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर बैंड है, तो उसकी म्यूजिक वीडियो में जो असजद है उनके फादर का रोल मैंने प्ले कर दिया। फादर का रोल क्यों? फादर का रोल बस वो मेकअप वगैरह के साथ किया, तो मैंने कहा वो मैंने प्ले कर दिया। तो उस तरह के छोटे छोटे कैमियोज देने में मुझे बड़ा मजा आता है। चलो व्हाई नॉट, ट्राई कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शौक है मतलब एक्टिंग? कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं है थोड़ा थोड़ा। तो क्या लगता है कि किस तरह का कैरेक्टर जो है ये मैं यार ये अच्छा कर सकता हूँ? अच्छा, मैंने अभी तक का जो बेस्ट अपना किया ना, ये जो हमारी सीरीज आई थी रेड टाइटन डायमेंशन, इसमें बासत ने जो मुझसे एक्टिंग करवाई है ना, वो मैं देख के मैं खुद भी परेशान हूँ कि कैसे, कोई डायरेक्टर की बात है। तो उसमें विलन का रोल मैंने प्ले किया मूसा का, उसमें थैनोस समझे कि मैं था। डार्क कैरेक्टर्स करने में वैसे मजा आता है? डार्क कैरेक्टर करने में बड़ा मजा आता है। मार्जिन होता है आपके पास। मुझे आप खूनी बना दें, मुझे आप कोई साइकोपैथ किलर बना दें, तो मेरे साथ मुझे बड़ा मजा आता है। डार्क कैरेक्टर्स आप जब भी करो तो उसके अंदर बड़ा प्ले करने के लिए मार्जिन होता है। इसमें ये भी है कि जिंदगी जो जर्नी चल रही होती है ना, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके बड़े बड़े गोल्स होते हैं ना, तो आप जब कोई बड़ा ख्वाब देख लेते हैं, फिर उसको पूरा करने में जो आपकी जान लगती है ना, और जो आपको फेस करना पड़ता है, तो आपके अंदर जितना एग्रेशन आता है ना, वो मैं कहता हूँ कि वो बंदा फिर वहाँ निकाल सकता है, वो फ्री स्टेज है उसके पास। मैं आपको बताऊँ, जैसे पाकिस्तानी ड्रामा में इसमें एक पॉजिटिव लड़के का जब कैरेक्टर होता है ना, पाकिस्तानी ड्रामा में मैंने लीड भी किया हुआ है, तो इसके अंदर एक जब वो शरीफ लड़का होता है ना, उसके पास कोई मार्जिन नहीं। उसके पास एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं। या तो वो सीन है जिसमें वो रो रहा है, वो मम्मी डैडी बन के आए, हाँ, या जिसमें वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है, वो भी हमारे यहाँ बहुत हद तक, एक हद तक कर सकते हैं, सही है, हमारी स्क्रीन पे एक हद तक कर सकते हैं। उसके अलावा उसके पास वो क्या कर रहा है, हाँ नहीं ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ,
वो ये बातें कर रहा है, वो किधर एक्टिंग करेगा? तो बहुत कम मार्जिन होता है और ये बड़ी शिकायत है मुझे। और ये एक स्क्रिप्ट में नहीं है और ये एक आदमी की शिकायत नहीं, बहुत सारे लोगों की शिकायत। अब थोड़ी मेरे ख्याल से इन्होंने कभी मैं कभी तुम के बाद से शायद थोड़ा डाइवर्सिफाई हो गया, कुछ लेवरेज दिया है भाई। वो कैरेक्टर भी अगर आप फाद मुस्तफा को निकाल दो ना उस कैरेक्टर में से, तो किसी और ने ऐसे ही कर देना था। वो फाद मुस्तफा का अपना एलिमेंट था जो उसको इतना कैजुअली और इतना मजे से कर गया। वो जो कैरेक्टर वो उसने बनाया, उसने अपने ही माइंड में बनाया उस बंदे, तो इसलिए वो क्लिक कर गया। वो कुछ अलग था। वो देखो आप उसमें बड़े बड़े, चलो मैं नाम नहीं लेता, छोड़ो, सब बहुत सारे लोगों से क्योंकि जान पहचान भी, दोस्ती भी मेरी, तो बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स को बोलूंगा मैं कि वो अगर उस जगह पे होते ना तो वो ऐसे करके फुल सूट वूट पहन के बैठे होते और हाँ सही है ठीक है, वो वाला कड़क हुए बैठे होते, वो बनियान नहीं पहनते, वो फटी बनियान नहीं पहनते। फटी बनियान पहनते भी तो वो बहुत कड़क होके बैठे होते। उसकी जो कैजुअल बॉडी लैंग्वेज थी उस ड्रामे के अंदर, वो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और वो हम बड़ा रिलेट कर पाए। हाँ, बड़ा स्क्रीन पे करना, बीइंग एन एक्टर, मैं बता रहा हूँ बड़ा मुश्किल है। सही है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है, आप लीड कर रहे हो, सही है, और पूरा ड्रामा आपके अराउंड घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हीरोइज्म निकल के आ जाता है बाहर। बिल्कुल। और वो नहीं लेके आना है, उसने नहीं लाया। वो कहीं भी नहीं लग रहा हीरो, अबे हाँ भाई हम तो ऐसे ही हैं, वो वाला एटीट्यूड। जहाँ कोई झोपड़पट्टी का शॉट है, जब वो छोटे मोहल्ले में शिफ्ट हो जाते हैं, उसने ऐसे किया, वो वहीं का रिहायशी है। कैसा था बोले उसने, बहुत बेहतरीन तरीके से किया उसने। तो ये क्वालिटी है बड़े अच्छे एक्टर्स की जो है। आपकी शादी हो गई वैसे? शादी बस होने वाली है, समझ लो। बस अब यही चल रहा है कि जिंदगी में शर्जीना जैसी लड़की मिले, शर्जीना जैसी लड़की, तो शादी करें। हाँ, उस ड्रामे से तो यही हो गया अब सबके साथ। जितने लोग मुस्तफा वाली जिंदगी जी रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, उनका यही है यार कि हम भी, हमारा भी टेबल जो है वो घूमे और लाइफ अच्छी हो जाए हमारी। तो अभी वो याद है, पहले एक टाइम था जब म्यूजिक वीडियोस आती थी। शहजाद रॉय की म्यूजिक वीडियो आ रही है, अली जफर की म्यूजिक वीडियो आ रही है, आतिफ असलम की म्यूजिक वीडियो आ रही है। वो कहाँ चला गया वो टाइम? आज के दौर में वैसी म्यूजिक वीडियोस, गाने तो आ रहे हैं अभी भी, आज के दौर में ऐसी म्यूजिक वीडियोस क्यों नहीं आती? मुझे याद है हारून की, फाखिर की बड़ी जबरदस्त वीडियोस आती थी। तो वो क्या प्रॉब्लम, उसमें डायरेक्टर्स नहीं कर रहे हैं, ये सिंगर्स नहीं कर रहे हैं। अब तो यूट्यूब का दौर है, अब तो उनको किसी रिकॉर्ड के पास भी नहीं जाना पड़ा, अपने चैनल के ऊपर डाल दें। इसका एक आर्टिस्ट है, वो इंग्लैंड में होते हैं और उन्होंने भी AR म्यूजिक के लिए, उन पे AR म्यूजिक पे उनके काफ़ी गाने जो है वो आ रहे होते थे। उनका लापता गाना है एक बड़ा पॉपुलर, तो उनसे मेरा इस टाइम पे इस हवाले से बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, मैंने उससे एग्जैक्ट यही सवाल किया था कि सारे आर्टिस्ट जो है वो कहाँ गए, आपके भी अब कोई गाने नहीं आ रहे? अच्छा, वो अपना किसी और काम में लग गए। उन्होंने बताया कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी गाने आ भी रहे, तो कोई म्यूजिक वीडियो नहीं हिट हो रही। आप देखिए ना, वो सारे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं। आप हारून की बात कर रहे हैं, हारून एनिमेशन में चले गए, ठीक है, बुर्का एवेंजर उन्होंने बना ली, प्रोडक्शन साइड पे आ गए। अभी उन्होंने गाना बनाया जो मेरे ख्याल से इतना अच्छा भी नहीं रहा, के साथ जो है। इतना टाइम उनको जब गुजर गया ना, तो अब सब अपने ट्रैक से आउट हो गए। असल में इसकी कहानी ये हुई कि हमारी इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल आया ना, इस चक्कर में सभी नीचे हो गए। ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बैड सीन हुआ इंडस्ट्री के साथ, और अब इंडस्ट्री उठने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता कि कब उठेगी। अब ये कि जो आप कह रहे थे कि 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारी कोशिश है कि बस अल्लाह करे कि हम इस इंडस्ट्री को उठा सकें, वापस पहुंचा सकें। मुझे म्यूजिक वीडियोस बड़ी मिस करता हूँ मैं उस टाइम की। असल में एक चीज़ और भी हुई कि ये आर्टिस्ट ना टीवी के साथ इतने, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मर्ज हो गए थे। ये मेरा ऐसा बिलीव है, मुझे इस पर पक्का वो नहीं है, कि जब YouTube का दौर आया तो आवाम ही वहाँ से सारी हट गई और आवाम YouTube के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ, इन चीज़ों के साथ इतनी इंगेज हो गई, इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ बहुत इंगेज हो गई। वहाँ से हमें ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही थी। नहीं यार, इंग्लिश सॉन्ग्स पहले भी होते थे, पहले भी वो उस टाइम पे बैकस्ट्रीट बॉयज और एनरिक और वो वाला टाइम था। हम लोग को वीडियोस देखने का एक्सेस नहीं था ना, कैसेट्स आती थी और वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी, लोग खरीदते नहीं थे। टीवी पे हिट होती थी, आपको कहना है। हाँ, तो हमारे पास ये था कि जो टीवी पे हम AR म्यूजिक पे देख रहे हैं, MTV पे देख रहे हैं, हम उसी पे स्टक रह जाते थे कि यार ये हमारा चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है आज तो आपके हाथ में, आज बनाए अगर ये यूट्यूब पे हिट हो जाए म्यूजिक वीडियो, अगर वो बनाए, मुझे याद है वो अली जफर का गाना सुन रे सजनिया की म्यूजिक वीडियो याद है आपको? और हदीका कियानी के बहुत सारे अच्छे गानों की म्यूजिक वीडियोस इतनी मजे की। मुझे सपनों में एग्जैक्टली, हाँ, वो है। और शहजाद रॉय की म्यूजिक वीडियो, अहमद जहां से
उनके गानों की म्यूजिक वीडियोस। हमारी दोस्त है फहीमा, उनको हम बड़ा तंग करते हैं। तेरा कंगना जब खन के, वो म्यूजिक वीडियो याद है आपको? तेरा कंगना जब खन के, सिद्धार्थ रॉय का बड़ा मशहूर गाना है वो। उसमें फहीमा है, फहीमा हाय फहीमा। तो वो पहले बड़ी आइकॉनिक हो जाती थी म्यूजिक वीडियो, तो वो टाइम नहीं है, वो मैं बड़ा मिस करता हूँ। वो टाइम भी वही है, मुझे लगता है कि जब इंडस्ट्री रिवाइव होगी ना तो शायद ये चीजें दोबारा आएंगी। और वो हमारे आर्टिस्ट भी देखें ना, अब वो उनकी एज जो है वो हमको बचपन से देखते आ रहे हैं, अब उनकी एजेस ऐसी हो गई हैं, अब शायद वो इंडस्ट्री से बहुत आउट हो गए। अभी मैं हदीका कहनी को देखता हूँ, वो ज्यादा सूफी सॉन्ग्स कवर कर रही होती है, तो एक्टिंग भी कर रही है। हाँ, एक्टिंग भी कर रही है वो। बहुत सारे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं, फरहान सईद एक्टिंग कर रहे हैं, गौहर एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो बहुत बैड सीन हुआ है जब म्यूजिक इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ ना, तो सबको कहीं ना कहीं सर्वाइव करना। क्या लगता है क्या वजह है डाउनफॉल की? क्या वजह के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सारा बिहाइंड द सीन रीजन क्या रहा। तो ये कि मैं कुछ और बात करूं, पता चला पीछे रीजन कुछ और है, तो मुझे तो इंडस्ट्री में आना है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यूट्यूब वगैरह देखते रहते हो, फेवरेट यूट्यूबर कौन है? बहुत सारे लोगों का मूरो है, इरफान जुनेजो है, जुनेद अकरम है, किसको देखना लगता है कि यार ये बेटर है बंदा? मैं यूहानो को काफ़ी देखता हूँ। अच्छा, यूहानो को बहुत देखता हूँ, जुनेजो को भी देखता हूँ। जुनेजो की भी जो सीरीज चल रही है बेनाम, रमजान सीरीज उनकी, पता नहीं बेनाम नाम है, क्या नाम है। हाँ। तो वो मैं उसके एपिसोड्स बहुत देख रहा होता हूँ, यूट्यूब पे आ रहे होते हैं। क्या चीज़ अच्छी लगती है? स्टोरी टेलिंग स्टाइल, स्टोरी टेलिंग, जिस तरह से उसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई होती है ना, मेन काम यही है, स्क्रिप्ट तैयार हो जाए पर आपने सीन्स बैठाना। ऑन पेपर स्ट्रांग होता है काम, ऑन पेपर काम उसका बहुत स्ट्रांग है जुनेजो का। तो ये चीज़ मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगती है। तो वैसे ज़्यादातर मैं यूहानो को देखता हूँ। तो ये सीन यूहानो का मैंने देखा, उसके शॉट्स बड़े, उसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी होती है। मैंने वो देखा था अभी, शिव अख्तर के साथ टूर पे गया हुआ था, तो वो भी उसने बड़े मजे, और वो एडिट भी बहुत अच्छा हुआ, एडिट बहुत अच्छा कर रहा है, बड़ा कोई अर्बन स्टाइल का, और डिफरेंट होता है, दूसरे से पता चलता है। एक और सिग्नेचर वर्क होता है किसी का, तो वो पता चल जाता है यार इस तरह का। जैसे इरफान जुनेजो का काम पता चलता है, अगर कोई कॉपी, मैं देखा आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो रील वगैरह बना रहे होते हैं इरफान की तरह, लेकिन वो पता चल जाता है कॉपी कर रहे हैं कि वो फ्रेम वैसे ही रखा हुआ है उन्होंने। लोगों का बोलने का स्टाइल भी वैसे ही हो गया। हाँ, जुनेजो बोलता है ना, वो लोग भी बोलते वैसे ही। अच्छा, अभी 2 हफ्ते पहले एक बड़ा मजे का सीन हुआ। एक एजेंसी है, उन्होंने मुझे एज अ होस्ट बुलाया अपने प्रोग्राम के लिए कि आप आके हमारे लिए लियाकताबाद की फूड स्ट्रीट में जाके ना एक रेस्टोरेंट है उसका आपने कवर करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। अच्छा, अब उन्होंने मुझे बुलाया है मेरे अपने स्टाइल देख के ही, ठीक है। मुझसे आगे से एक्सपेक्टेशंस वही आ रही हैं कि जो पहला शूट हुआ उसके बाद कि यार आप वैसे बोले। अब वो जिस तरह से मुझे बता रहे हैं ना, मैं देख के समझ गया। अब मैं हूँ तो फिल्म डायरेक्टर ही पीछे से। मैंने कहा ये मुझे मैंने कहा आप मैम चाह रही हैं कि मैं जुनेजो की तरह, कह रही हाँ बिल्कुल सही समझे आप। मैंने कहा नहीं मैम, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो, क्योंकि इतने एक चीज इतनी मशहूर है, फौरन पहचान में आता है कि यार मैं तो चाहता नहीं कि कल को बंदा कोई उठ के कमेंट करे कि यार अतीब तुम तो जुनेजो का स्टाइल कॉपी कर रहे हो। इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि कल को लोग मुझे कॉपी कैट कह रहे हैं। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। हाँ। तो कभी माइंड में आया यार छोड़ो ये सब, एक सिक्योर जॉब करते हैं 9 to 5? बहुत दफा आया। कब आया वो माइंड? ये बहुत दफा आया। ये मुझे यूनिवर्सिटी के जब मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तब मुझे ये आया, क्योंकि मेरे फादर को जो है वो माउथ कैंसर हो गया था। तो माउथ कैंसर जब उनका डायग्नोज हुआ तो अच्छा, उसकी जो जर्नी चल रही थी उस वक्त ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर का फ्रीज करवाना पड़ गया। तो उस वक्त हम लोग शूट्स वगैरह भी कर रहे थे, हमारी रेड टाइम डायमेंशन जो चल रही थी। तो मैंने बासित को बोला कि बासित मैं तो अभी शूट पे नहीं आ सकता, अभी शूट रोको। तो फिर हम लोगों ने उसका शूट भी डिले कर दिया कि हम लोग अभी इसका शूट नहीं कर रहे। तो फिर जब मेरे फादर जो है वो ठीक होके घर आए, ईद बीच में गुजर गई, तो सारी चीज़ें मेरी ऐसे सेक्रीफाइस होने लग गई। तो फिर उसमें हमारी कॉस्टिंग इतनी लग गई थी उस ऑपरेशन के सारे प्रोसेस में, क्योंकि घर में ये था कि फादर ही जो है वो कमा रहे थे। सही है। और उन्हीं के उस पर चल रहा था, तो सारी उनकी सेविंग्स वहाँ लग गई थी। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म मेकिंग में ये है कि लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, कंटेंट बना लिया बहुत आसान है, ठीक है। अभी मैंने जो ब्रांड से ऐड किए हैं, मेरे दोस्त मुझसे वही पूछ रहे हैं जिनको नहीं पता कि यार तुम्हारे पास तो बड़े पैसे हैं, तुमने तो बड़ा नोट उठाया होगा। अभी तक मैं अपनी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ जो कि नहीं आई। मुझे पता है आ जाएगी, मेरे साथ काम किया, वैसा कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ में।
हमारी इंडस्ट्री अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि फौरन से आपने काम किया, आपका पसीना खुश्क होने से पहले आपको पैसे मिल गए। ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह के जब सिनेरियोज होते हैं ना लाइफ में, तब मुझे ख्याल आता है कि यार क्या मुझे 9 to 5 की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मैं बीच में गया भी हूँ, शारा फैसल में बहुत सारे ऑफिस हैं, वहाँ पे मैंने एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम किया 1-1.5 साल लग के। लेकिन ये कि जब ऊपर से प्रेशर आता है ना, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, ये मैं गलत जगह पे हूँ। वहाँ मुझे ऐसा लगता है बहुत सफोकेशन हो रही है, मेरी सांस रुक रही है, अनफिट हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं एक गलत जगह पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे मिसफिट बंदा हूँ। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स रही। ये क्रिएटिव आदमी की ये बहुत प्रॉब्लम है। और हमारे प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह जो भी लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बहुत सारा टैलेंट जो है इस तरह ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल। फाइनेंशियली मैंने देखा बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों में और इसमें उसमें इतना फंस जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनको छोड़ना पड़ जाता है सब कुछ। और बहुत बहुत टैलेंटेड लोगों को मैं जानता हूँ ऐसे कि वो यार शादी हो गई फिर, और वो जाहिर है फिर वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज में थे और वो नहीं हो पा रहा था, तो इन दी एंड उन्होंने जो है अपना जो पैशन है वो सेक्रीफाइस कर दिया और एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। और ये दिस इज़ वेरी पेनफुल। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर समवन जो कि उसका पैशन हो कि वो कुछ करे और वो एक बेचारा 9 to 5 जॉब कर रहा है। अब लोग बोलेंगे कि अब बहुत सारे लोग ये चीज़ समझते भी नहीं है। लोग ये भी बोलेंगे कि आप बेचारा 9 to 5 कर रहा है, उसको 9 to 5 कर रहा है, जॉब है, उसको पैसे मिल रहे हैं। एक चीज़ होती है भाई, सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन। वो एक क्रिएटिव आदमी ही समझ सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आप एग्जैक्टली रिलेट कर सकते होगे, जब आपने जॉब की तो आपको लगता होगा यार कहाँ आ गया मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। ये सुकून था कि चलो पैसे आ रहे हैं महीने के आखिर में। हाँ। लेकिन वो पैसे आते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। हाँ। अभी मेरे पास ये होता है कि अगर मैं अपनी उन जॉब्स के एज कम्पेयर टू दोज जॉब्स में अगर कम भी कमाता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ। कि जो मैं जर्नी गुजार के आया हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग थी। ऐसा ही तो ये चीज़ है। मेरे साथ भी हुआ ऐसा। मैंने सब प्रेशर में तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। मैं एक 5 स्टार होटल के अंदर था मैं, और मुझे बोला गया था मैं अगले 2 साल में यहाँ की टॉप मैनेजमेंट में हूँ, और बड़ी कोई पर्ची पे मैं गया हुआ था, पूरे शशके मेरे पास सब कुछ। ये आपने बीच में पर्ची सिस्टम सपोर्ट? हाँ, पर्ची से बता रहा हूँ, मैं तो गया था। लेकिन जब मैं सुबह रोज सूट पहन के टाई आता खींच के रोज जाता था, तो मैं 1 हफ्ते बाद अपने आपसे बोल रहा था यार कहाँ आ गया मैं, क्या कर रहा हूँ ये। तो ना मेरे साथ दिस इज नॉट मी वाला सीन हो जाता। ये इससे दाबिश शर्ट टक इन करने वाला जो सिस्टम है ना, मुझे तो वही बड़ा अजीब लगता है। बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे मुझसे, तो मुझे वो ड्रेसिंग बहुत बुरी लगती है। तो अब मेरा फिल्म मेकर जो लुक है ना, कैजुअल शर्ट, जीन्स, शूज, तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। उसी में खुश है, तो मैं उसी में बहुत खुश हूँ। चल काम। आपने मूवी देखी तमाशा? वो देखिए। कैसी लगती है आपको मूवी? बहुत अच्छी लगती है। वो यही है, वो सब वो इन दी एंड जो मैं कुछ कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मूवी नहीं पसंद। वो इम्तियाज अली ने मास्टरपीस बना दी। इम्तियाज अली खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता लोग क्यों कह रहे हैं उसको मास्टरपीस। मैंने तो बस एक फिल्म बनाई है। रणबीर कपूर जो है वो उसकी वो नहीं बोल रहा कि वो फीमेल फैन फॉलोइंग और दिस एंड दैट, नहीं, वो इटसेल्फ आर्टिस्ट बहुत बड़ा है। आर्टिस्ट बहुत बड़ा है। देयर वाज अ टाइम मैं उसकी कोई मूवी नहीं देखता था, मुझे बड़ा जहर लगता था वो। फिर मैंने उस टाइम पे पाकिस्तान में इंडियन मूवीज भी लगती हैं, तो हम संजू देखी होगी आपने? नहीं, रॉकस्टार। ओके। लेकिन रॉकस्टार मैं आपको बताऊं, रॉकस्टार मैंने सिनेमा में नहीं देखी मूवी। मैं हर मूवी सिनेमा में देखता था। मुझे रणबीर कपूर ही नहीं पसंद था, मैंने ध्यान ही नहीं है, मैंने देखी नहीं। मैंने वो मूवी सिनेमा में नहीं देखी। मैंने वो मूवी बाद में ऐसी देख ली कि मैं बोर हो रहा हूँ या कभी मैंने देख ली। जब मैंने वो मूवी देखी तो मैंने बोला यार ये क्या था। तो दैट वाज, हाँ। फिर अब पोटेंशियल जो आपको पता चलता है ना किसी का, यार ये यहाँ तक जा रहा है बंदा, मैं तो शक्ल नहीं देख रहा। तो उसके बाद से जो है ना मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है वो। अपना रणवीर की आप एक फिल्म है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, रॉकेट सिंह। देखिए मैंने मूवी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मूवी भी मुझे पसंद नहीं थी, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था ना, बंदा ही नहीं पसंद आ रहा आपको, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने बाद में देखी तो मुझे अच्छी लगी मूवी। वो बड़ी खतरनाक फिल्म बनाई थी। हाँ, वो मूवी मैंने बाद में देखी तो मुझे अच्छी लगी। लोग वेकअप सेट की बहुत तारीफें करते हैं, वो मूवी मैंने अभी भी नहीं देखी इतनी। वो अच्छी है, वो आपको देखनी चाहिए। हाँ, वेकअप सेट की बहुत तारीफें करते हैं। और मुझे लेकिन तमाशा और रॉकस्टार दोनों मूवीज ऐसी हैं कि मजा आ जाता है देख के। इतनी डेप्थ है दोनों मूवीज के अंदर।
अच्छा, तो क्या लगता है कि पाकिस्तानी हमारी जो इंडस्ट्री है और इंडियन इंडस्ट्री, इसमें वर्क एथिक्स में क्या फर्क नजर आता है? अभी तो इंडिया में तो मैंने काम किया नहीं है तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता कि लेकिन लोग बताते हैं बहुत सारे बड़े प्रोफेशनल लेवल। मैं देखिए ताबिश जितने लोगों का इंटरव्यूज देख रहा होता हूँ ना, हाँ। क्योंकि मेरा आपको पता है प्रोडक्शन का सीन है, तो मैं फराह खान का भी इंटरव्यू देख रहा हूँ कि वो बता रही है अपनी जर्नी, उसकी टीम बता रही है अपनी जर्नी कि भाई फिल्म मेकिंग में वो लोग क्या कर रहे होते हैं। तो मैंने अभी यहाँ फिल्म अपना, आपने देखे आपने यहाँ पे ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, ठीक है, तो उसका तो फिर अभी ये सवाल अभी घूम के आप पे आएगा कि आप बताएं कि क्या हाल है। जितना अभी हमने इस कन्वर्सेशन में जाना कि इतने अच्छे हालात तो नहीं चल रहे, लेकिन ये कि मैंने अपना जो पर्सनल प्रेफरेंस आपको बताई कि मुझे कमर्शियल्स पे काम करने को बड़ा मजा आ रहा है, तो हमारे यहाँ कमर्शियल्स बहुत प्रोफेशनली शूट हो रहे हैं और बहुत अच्छा सीन है हमारे यहाँ पे। और हमारी कमर्शियल इंडस्ट्री अगर अभी समझें कि यहाँ तक भी आ गई है ना, सही है, तो ये भी और ग्रो करने वाली है, तो ये सीन है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया तो बहुत आगे है, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया का साल में 1000 से ऊपर फिल्म्स आती हैं इंडिया की, ऐसा ही है। और पाकिस्तान में आप फिल्म देखें गिनती या फिंगर टिप्स पे काउंट कर लेंगे कि यार फिल्म आई है और कभी नहीं आई, और वो भी पता नहीं चली किसी को, और वो भी पता नहीं चली क्यों आई। तो ये हमारे यहाँ पे ना बहुत हालात बुरे रहते हैं इस वक्त के मामले में। अभी इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, प्रोफेशनलिज्म का मसला लगता है हमारे यहाँ के लोग प्रोफेशनल नहीं है। थोड़े एक्टर में कोई सेलिब्रिटी आ रहा है शूट करने आया, वो लोग यार प्रोफेशनल नहीं है। हमारे यहाँ एक्टर्स के भी बहुत मसले हैं ना, एक्टर्स के भी बहुत मसले हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, एक्टर्स के हमारे यहाँ बहुत मसले हैं, लेकिन देखिए कुछ हमारे एक्टर्स हैं बहुत अच्छे, सही है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना सबसे ज्यादा प्रोफेशनल कौन से सेलिब्रिटी के साथ काम किया है? बड़ा मैं इस ना थोड़ा टीम के साथ कनेक्ट करूँ अगर, तो मुझे एक ऐसी चीज़ लगी कि मतलब टीम क्या ह्यूमन नेचर के साथ अगर कनेक्ट करूँ, जो आपको एक्टर बहुत अच्छा दिखेगा ना, अगर आप उसे पर्सनली मिल ली है, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, ठीक है भाई, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से बात कर लिया। अगर उसकी फैन को पिक्चर चाहिए, उसने टाइम दिया, पिक्चर खिंचवा ली, ठीक है, फैन के दिल में वो अपना घर बना के चला गया, ठीक है, अब वो बेकार फिल्म भी करेगा ना, वो फैन उसकी फिल्म को सपोर्ट करेगा, ऐसे ही है, ठीक है। ये चीज़ हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि लोग नहीं समझते, ठीक है। बहुत सारी फिल्म ऐसी आती हैं जिनको एक्टर ने बेशक बहुत अच्छा काम किया होगा, सही है, उस फैन का भी इंटरेक्शन हुआ तो वो अपने 10 दोस्तों में यार मैं इससे मिला था, इससे ना मेरा तस्वीर नहीं खिंचवाई, बड़ा अच्छा आदमी, दोस्तों को भी फैलिया, खानदान में फैलिया कि यार ये इसने काम खराब किया, तो उसकी 10 लोग कट गए, सही है, इस तरह लोग कटते जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए कि सर झुका के इंसान मेहनत करे, तो वही दीन वाली बात आ गई कि अल्लाह ताला पर उसको इज्जत दिलवाता है, ऐसा ही उसका काम भी उठेगा, सब कुछ चलेगा, तो ये सीन है। और आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म याद होगी मिस्टर नेटवर्क लाल, उसमें शेर उन्होंने दिखाया, और वो देखिए कितनी पुरानी फिल्म है अमिताभ के जवानी के दिनों की, ठीक है, उसमें वो शेर उन्होंने दिखाया, वो लग रहा बिल्कुल रियल है, उससे शेर की, अमिताभ बच्चन की लड़ाई हो रही है, शेर की पिंजरे में उठा के उसको बंद कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई एक फ्रेम बताएं उसका कि आपको लगे कि यार ये शेर नकली है। बिल्कुल। हमारा अभी पाकिस्तान अब जाके शायद वहाँ पहुंच गया होगा, लेकिन हम लोग अब पहुंचे, बात वही आ गई, इतने टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वो गंडासा पकड़ के खड़ा होता है हमारा हीरो, और हीरोइन जो है चक्कर लगा रही होती है, हम लोग इतना पीछे चल रहे हैं, बस अल्लाह ही खैर करे। वो ये कि अब जो मेरे साथ मेरी नई यूथ आ रही है, उन लोगों से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई हम लोग कुछ कर पाए, कुछ कर लें, अल्लाह ताला हमें मौके दे और हम कुछ कर पाए इस इंडस्ट्री के लिए, तो ये है। और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज जो है और ये टिकटॉकर्स जो है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कि इनका सीन अच्छा है, बस इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत बुरी है कि इनके फॉलोअर्स देख के इनको ड्रामा इंडस्ट्री में जो कास्ट किया जा रहा है ना, अगर इनको एक्टिंग नहीं भी आती तो ये चीज़ बहुत ख़राब हो रही है यार। ये वही सीन हो गया कि इनको कमर्शियल्स के लिए भी कास्ट किया जा रहा है इनके फॉलोअर्स देख के। वो ये कि लोग एक चेहरे को जानते हैं, उसको कास्ट कर लिया जाता है, तो वो प्रोड्यूसर्स को लगता है कि इजी है। तो अभी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू, और बड़ी आज के ज़माने की नॉलेज भी मिली कि आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो वो भी नॉलेज मिली। और विश यू गुड लक, बेस्ट ऑफ लक कि आगे जो भी करते हो आपके रेड टाइटन के साथ, आपके बाकी करियर के साथ। तो आगे एक मैं चाहता हूँ कि एक आप लास्ट जो है एक मैसेज ज़रूर दे दो कि आप क्या चाहते हो नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन है वो किस तरह से
जो है आगे परसू करें। नई जनरेशन को बस मेरा छोटा सा मैसेज यही है कि जो भी आपका ड्रीम है आप उस पर लगे रहें और उम्मीद नहीं हारें। लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ में, क्योंकि वो ये कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। और तो इंशाल्लाह बस अल्लाह पे भरोसा करके लगे रहें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सो दिस वाज द ताबिश खान शो, इसकी पहली एपिसोड। आपके साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।